हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। ये मेरी माइनक्राफ्ट की पहले एपिसोड है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे इसमें माइनक्राफ्ट में क्या क्या करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं गेम। तो मैंने अपना वर्ल्ड क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैंने अपने वर्ल्ड का नाम रखा है फर्स्ट एपिसोड माइनक्राफ्ट की है ये। तो मैंने इसलिए वर्ल्ड का नाम भी फर्स्ट एपिसोड रख दिया, बाद में इसको चेंज कर दूँगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं अपना माइनक्राफ्ट। तो मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पे माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड क्रिएट होने वाला है तो मैंने अब लेटेस्ट डाउनलोड किया है, तो मेरे ख्याल से इसमें भी टाइम लगेगा। तो जैसे इसकी लोडिंग हो जाती है फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप जैसे इसकी लोडिंग होने वाली है। तो गाइस ये मेरा वर्ल्ड क्रिएट होने वाला है। तो गाइस मेरा वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है ये। बस क्योंकि मैंने अभी लेटेस्ट डाउनलोड किया ना, तो क्रिएट होने में थोड़ी लोडिंग होगी। ये लेटेस्ट वर्जन जो अभी आया था तो वो डाउनलोड करके मैं सीधा रिकॉर्डिंग पे चला गया हूँ, तो इस वजह से। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने वर्ल्ड में। तो गाइस अभी हम अपने वर्ल्ड में आने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें करना क्या है। तो गाइस मैं मोबाइल पे खेल रहा हूँ ये मैं मोबाइल पे खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट। तो गाइस सबसे पहले हमें चाहिए होंगे वुड के लिए मैं पेड़ ढूंढ लेता हूँ कोई। तो गाइस हम सबसे ये जो सामने पेड़ है हम इसके वुड लेंगे। वुड से हम बनाएंगे, पहले हम पेड़ की लकड़ियाँ सारी काट लेंगे। लकड़ियाँ काटने के बाद हम बनाएंगे प्लैंक। पहले इस वुड को यहाँ पे रखेंगे। तो हमने बना ली 4 प्लैंक्स। अब हम 4 प्लैंक्स को एक एक करके अच्छी तरह से रख देंगे। ये एक यहाँ पे रख दी, बाकी दो यहाँ पे रख दी, एक यहाँ पे रख दी, एक ऊपर अरे नहीं एक हाँ नहीं ये डिस्ट्रिक्ट। तो गाइस ये मैंने चारों रख दी हैं। अब मेरी क्राफ्टिंग टेबल रेडी है। क्राफ्टिंग टेबल में ये होता है कि हम जो जैसे अपने एक्स हो गई, पिकैक्स हो गई, जिससे हम माइनिंग करते हैं, एक्स है हम पेड़ की लकड़ियाँ काटते हैं, ये सारी जो वेपन्स हैं ना ये क्राफ्टिंग टेबल में ही बन सकते हैं, ये ऐसे ही नहीं बन सकती। तो गाइस इन सब को बनाने के लिए हमें क्राफ्टिंग टेबल चाहिए। देखो डायमंड स्क्वाड बनाने के मुझे 2 डायमंड और एक स्टिक चाहिए, और ये डायमंड पिकैक्स बनाने के लिए। तो गाइस अभी तो हमारे पास वुड है, तो हम सिर्फ वुड के बना पाएंगे पिकैक्स वगैरह। तो अभी वुड की पिकैक्स बनाने के लिए हम तोड़ेंगे ये थोड़े से पेड़ और तोड़ेंगे। तो गाइस ये एक वुड मैंने तोड़ी है क्योंकि ये मैं मोबाइल पे खेल रहा हूँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस तो अभी मैंने पेड़ की तकरीबन 3 वुड तोड़ चुका हूँ। ये मेरी तीसरी वुड, ये चौथी वुड भी हाथ में आ गई है। तो ये आखिरी वुड को भी क्यों छोड़ें, इसको भी ले लेते हैं। तो गाइस ये मैंने 5 वुड ले लिए। अब इन वुड के हम बनाएंगे ये जो पेड़ है ना गाइस, तो इस पेड़ की लीफ से ऑटोमेटिकली देखो रिमूव हो जाएंगी। अब हमें इसको लीफ में से हमें फल वगैरह मिलता रहता है। तो इसको हम लीफ को तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि देखें ये अभी पेड़ गिर रहा है नीचे। तो गाइस हम अब अपने क्राफ्टिंग टेबल वापस से आ गए। तो हम प्लैंक्स बनाएंगे सारी वुड्स की, जितनी भी वुड्स हमारे पास पड़ी है उसके प्लैंक्स। तो गाइस हम सामने देख सकते हो हमारे पास न्यू चीज़ें अनलॉक हो गई, जैसे डोर वगैरह ये। तो गाइस अब हम स्टिक्स बना लेंगे ताकि हमें ये पिकैक्स स्वॉर्ड वगैरह बनाने में आसानी हो। तो अभी मैं बनाता हूँ पिकैक्स, और एक सबसे पहले एक्स बनाता हूँ, फिर पिकैक्स बनाता हूँ। एक्स इसलिए बनाऊँगा फिर वुड के लिए, और मैंने पिकैक्स बना ली क्योंकि माइनिंग करनी है। और मैं ये शॉर्ट इसलिए तो ये मैं शॉर्ट भी बना ली ताकि अगर कोई ज़ॉम्बी सामने आ गया तो उसको मार सकें। तो जब रात होती है ना गाइस, तो ज़ॉम्बी सामने आ जाते हैं। तो गाइस ये एक पेड़ को और काट ले रहा हूँ। 1 मिनट, ये मैं पिकैक्स से क्यों काट रहा हूँ। तो गाइस एक मिनट तो गाइस अब मैं पिकैक्स से काट रहा हूँ पेड़, क्योंकि मैंने तो गाइस मैं पिकैक्स से पेड़ काट रहा था, तो अब मैं एक्स से काट रहा हूँ पेड़। क्यों है वो पिकैक्स से पेड़ लकड़ियाँ बहुत कम करती हैं। तो गाइस सामने देख सकते हो ये जो है एप्पल है ऊपर, क्योंकि पेड़ पत्तियों में ये मेरे ख्याल से सेब का पेड़ था, तो इस वजह से यहाँ पे एप्पल आ गया। तो गाइस इस पेड़ को तो हमने काट लिया, बस इसकी पत्तियों में से फल गिरते रहेंगे। तो गाइस जब ये एप्पल हमारे पास आ गया, जब हमें ऊपर भूख लगेगी, जब हमारी एनर्जी लो हो जाएगी, तो हम इस एप्पल को खा सकेंगे। गाइस सामने ये पेड़ है, हम सामने आप देख सकते हो पानी हर जगह पानी है। तो हम नदी के किनारे आए तो हमें पानी की कोई कमी होगी नहीं।
तो पानी के अंदर आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है, तो नीचे सैंड वगैरह बस। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। यहाँ पे हम जंगल में आ गए हैं, जंगल में आ चुके हैं। तो गाइस ये सामने पिग है, इसको मार देंगे हम अच्छी तरीके से, क्योंकि इसके अंदर से मिलेगा हमें मीट वगैरह जो हमें खाने में काम आएगा, और एक्सपी वगैरह मिलती है जिससे हमारे लेवल बढ़ेगा, जिससे हम इंचांट कर पाएंगे। तो सामने 2 शिप और हैं, एक ब्राउन शिप है, एक वाइट शिप है। इन दोनों शिपों को भी मार के हम इनका वूल ले लेंगे, वूल से हम बना पाएंगे बैट अच्छा सा। तो ये वाइट शिप मर गई, ब्राउन शिप मर गई, तो इन दोनों शिप को मार दिया। अब इनकी एक्सपी भी ले लिया, बस इनका ये मीट और इनका ये वूल लेना बाकी है। तो ये लीफ में पत्तों को हटा देता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मैं ऊपर जा नहीं पा रहा। अब इनको हटा दिया, अब तो मुझे मिल गए मीट वगैरह, मीट भी मिल गया, एक्सपी भी मिल गई, वूल भी मिल गया, इससे मैं बना पाऊँगा बैट। सामने एक शिप और दिख गई गाइस, तो इसको भी मार देंगे ताकि हमें इसका वूल मिल सके और हम इससे बैट बना पाएँ। तो हमें गाइस हमारे 2 वाइट वूल हो गए और एक ब्राउन वूल है, और बाकी कुछ मीट है, 5 मीट है, और एक ब्राउन वूल है और 5 मीट है, और कुछ पिग का मीट है, पिग को मारा था। गाइस अब हम देख लेते हैं बैट की रेसिपी क्या है। तो बैट की रेसिपी, 1 मिनट गाइस, तो मैं यहाँ पे बैट लिखता हूँ। तो बैट की रेसिपी है 3 वूल और 3 वाइट वूल चाहिए हमें, और 3 ये वुड की ये प्लैंक्स चाहिए। 3 वाइट वूल और 3 प्लैंक्स चाहिए, जिससे हम अपना बेड अच्छे तरीके से बना पाएँ। तो गाइस मैं थोड़ी सी लकड़ियाँ और काट लेता हूँ, जिससे मुझे प्लैंक्स मिल पाए, क्योंकि मेरे पास प्लैंक्स ख़त्म हो गए। मैंने अपने सारे प्लैंक्स को स्टिक्स में कन्वर्ट कर लिया था। तो अब हम सारी वुड निकाल लेते हैं इस पेड़ की। तकरीबन मेरे पास 8 से 9 वुड आ गई हैं, और ये 10 वुड ये टूट गई, ये भी 10 वुड। तो गाइस एक्स से इतना आसान हो जाता है, और पिक एक्स से लकड़ी काटना इतना मुश्किल हो जाता है। तो गाइस से ऊपर देखो, इसके भी लीव्स झड़ने लगे हैं, इसमें से भी फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे हमें गाइस। तो अब हम इसको भी काट लेते हैं, पता नहीं किसने लावाई छोड़ दिया इसको। गाइस सबसे पहले काम करते हैं, ये जो मीट है, मटन, ये आप रॉ मटन देखे हो, इसको जब हम कुक करेंगे तभी हम इसको अच्छे से खा पाएंगे, नहीं तो खाएंगे तो वायरस लग जाएंगे। गाइस ये है एक शीप और दिख गई है सामने, इसको भी मार के अपना वुड ले लेंगे, ताकि हमारे को बेड बनाने में जो है ना आसानी हो, ताकि हमारे 3 वाइट वुल पूरे हो जाए। तो गाइस मैंने इसको मार दिया, अब हमें 3 वाइट वुल पूरे हो गए, हमारी एक्सपी भी लेवल 1 हो गई है। गाइस चलते हैं अपने क्राफ्टिंग क्राफ्टिंग टेबल की तरफ, जिससे हम अपना बेड बना पाएँ। बेड इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि माइनक्राफ्ट में रात बड़ी होती है, तो ज़ॉम्बीज़ इतने सारे आ जाते हैं। तो सामने गाइस मेरे कुत्ता दिख रहा है, इस कुत्ते को एक काम करते हैं, कुत्ते को मीट दे के देखते हैं। कुत्ते ले ले, कुत्ते ले ले मीट, ले ले कुत्ते। ओ भाई इस कुत्ते की तो आंखें लाल हो गई। तो गाइस ये मुझे मार सकता है, तो मैं इसको वुड की शॉर्ट से मार दिया मैंने। तो गाइस अब हम आ गए अपने क्राफ्टिंग टेबल की तरफ। तो अब हम बना पाएंगे बेड। तो मैं सारी वुड की प्लैंक्स बना ली मैंने। प्लैंक्स बनाने के बाद अब हम बनाएंगे अपने बेड। अब हम इस बेड को उठा के रख देंगे क्राफ्टिंग टेबल के बराबर में, ताकि हम जब भी आए तो यहाँ पे अच्छे से सो पाए, ताकि और हमें कुछ भी बनाना हो क्राफ्टिंग टेबल से तो आसानी हो करीब में आने की। तो गाइस अब हम चलते हैं दोबारा कुछ लकड़ियाँ जमा करने, ताकि हमें लकड़ियों की कभी कमी ना हो। तो ये जो हमारी वुड की एक्स है, हम इससे और लकड़ियाँ जमा करेंगे, ताकि हमें बड़ा कुछ बनाना हो तो हमें वुड की कमी ना हो। यहाँ पे आसपास पेड़ बहुत सारे उग गए, तो थोड़ी अनकम्फर्टेबल भी हो रही, ताकि गाइस ये सारा एरिया क्लियर करके यहाँ पे अच्छा सा अपना घर वर बनाएंगे। और बाकी दूसरे विलेज में भी जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे कि दूसरे लोग कहाँ पे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी अकेला फंसा हूँ। तो गाइस यहाँ पे भी सामने एक लकड़ियाँ गिरी पड़ी हैं, इनको भी उठा लो ताकि अच्छी जगह खुली हो जाए। ये पिकैक्स एक टूट गई, दूसरी तीसरी बट। तो गाइस मेरे पास टोटल 10 ओके गाइस, ये देखो, ये जब हम एक्स को लकड़ी के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो वुड के ऊपर जो लकड़ी होती है ना वो छिल जाती है। तो ये आम है वुड, और ये स्क्रिप्टेड ओके प्लैंक बन गया। अब इसे
इससे तो प्लैंक ही बन पाएगा, लेकिन इसकी जो ऊपर की खाल होती है ना ब्राउन कलर की, वो छिल जाती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये होती सोई है, बस लकड़ी के ऊपर की जो ये ब्राउन ब्राउन होती है वो छिल जाती है। अब जैसे यहाँ पे वाइट पेड़ हैं, इनकी वाइट है लेकिन इनसे बनते भी प्लैंक्स ही हैं। देखिए प्लैंक्स बन गए इसके भी। और ये बाकी जो 10 थी मैंने इसके भी प्लैंक्स बना लिए। अब मेरे पास बहुत सारे प्लैंक्स हो गए, तकरीबन 80 प्लैंक्स हो चुके हैं। तो अब हम बनाएंगे अपना 1 मिनट। तो अभी हम बनाते हैं। तो अभी हमने बनाना था, हाँ गाइस मुझे 1 मिनट गाइस, अभी मुझे पिकैक्स बनाता हूँ ताकि मुझे जो है ना अभी माइनिंग करने जाना है। माइनिंग में पिकैक्स लगेगी अभी, तो इसके लिए हम माइनिंग के लिए एक पिकैक्स और बना लेते हैं। और देखो आप सामने देख सकते हो कि रात हो चुकी है। अब हमें बेड पे सोना है। बेड मैंने इसलिए बना लिया था ताकि हम रात को अच्छे से सो पाएँ, क्योंकि जब रात हो जाती है तो ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। जब ज़ॉम्बीज़ आते हैं तो अभी हमारे पास ना आर्मर है, ना कुछ है, ना शील्ड है जिससे हम मार पाएँ। बस वुड की पिकैक्स, वुड की सॉर्ड ही है जिससे हम ज़ॉम्बीज़ को मार पाएँ। सामने देखो, ओ गाइस 1 मिनट में नीचे गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में बहुत सारा पानी है, पता नहीं कहाँ से है इतना पानी। इस गड्ढे को बंद करना पड़ेगा। 1 मिनट गाइस, ये ऊपर डर्ट को हटा दूँ। डर्ट 1 मिनट, ये बहुत मुश्किल हो जाए क्योंकि पानी में हम एक जगह खड़े नहीं हो सकते ना, क्योंकि पानी का प्रेशर कहीं ज़्यादा होता है। तो अब मैं ये 2 डर्ट्स हटा दी जिससे मुझे आसानी हो, और ये एक और हटा देता हूँ ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूँ। भाई देखो सामने अंधेरा हो रहा है और मुझे जल्दी से अपने बेड पे सो जाना चाहिए क्योंकि वो आ रहे हैं। तो बस मैं ये आपको दिखा दूँ, डर्ट मेरे पास, ये डर्ट आ गई हैं, 2 डर्ट आ चुकी हैं और बाकी तीसरी पता नहीं कहाँ गई। तो अब मैं सो जा रहा हूँ बेड पे ताकि अगर सुबह उठूँ तो कोई रात में कोई ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो जाए। जब मैं सुबह उठूँगा मैं ख्याल से कोई 1-2 ज़ॉम्बीज़ हो चुके होंगे स्पॉन जिनको मुझे मारना होगा। तो अभी तो वैसे कोई लग नहीं रहा। आज देखो गाइस ये सामने आ गया। तो गाइस ये है ज़ॉम्बी, अब इसको मुझे मारना पड़ेगा अपनी शॉर्ट से। तो गाइस ये इसके पास अनचाइंट आर्मर है जिससे इसको बहुत कम चोट लगेगी, क्योंकि मेरे पास वैसे ही वुड की शॉर्ट है जो आसानी से टूट जाती है और इसका डैमेज भी इतना ज़्यादा नहीं। तो गाइस पहले मैं पानी से बाहर निकलता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको देखता हूँ। तो गाइस 1 मिनट, ये पानी में पीछे पीछे आ रहा है, भाग लेता हूँ क्योंकि अब मुझे ये डर्ट को निकालना पड़ेगा। तो गाइस ये मैं ऊपर आ गया हूँ। मैं इसको ऊपर से मारने की कोशिश करता हूँ, ऊपर से मार पाता हूँ नहीं, ऊपर से तो नहीं मार पा रहा। मुझे पानी में जाके इसको मारना पड़ेगा क्योंकि इतना दूर का निशाना ले नहीं रहा। तो मैं पिकैक्स को डर्ट को निकाल लेता हूँ। अब देखता हूँ, अब भी नहीं मार पाऊँगा क्योंकि कोने में जाके छुप गया। आजा भाई नीचे आजा, 1 to 1 करते हैं। तो गाइस सामने ये क्रीपर को मारा। ये देखो गाइस इसका मैंने आर्मर और हेलमेट वगैरह सब निकाल लिया। अब इसकी एक्सपी वगैरह मैंने सब ले ली। तो अभी इसका आर्मर का है। 1 मिनट गाइस, मैं देखता हूँ आर्मर इसने दिया था मुझे। आर्मर मेरे पास आया कि नहीं गाइस, इसका आर्मर मेरे पास आया नहीं है। तो अभी मैं नीचे जाके देखता हूँ कहीं पानी वानी में कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं जाके देखता हूँ। गाइस मेरे ख्याल से यहाँ सामने होगा क्योंकि हाँ देखो गाइस वहाँ सामने, क्योंकि पानी का प्रेशर एक जगह जहाँ पे होता है वहाँ पे सारी चीज़ें हमारी जाती हैं। जहाँ पे हम पानी का प्रेशर होता है वहीं पे हमारी सारी चीज़ें चली जाती हैं, जिससे हमें ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो गाइज़ अभी हम चलते हैं अपनी, अभी आपको दिखाता हूँ। देखो ये प्रोटेक्शन 1 का इसके पास आर्मर है जो लेदर का है। लेदर यानी जो गायों को मार के लेदर वेदर और जानवरों को मार के लेदर मिलता है, उसके कपड़े जैसे आम कपड़े होते हैं वैसे इनका कुछ ज़्यादा वो होता नहीं है प्रोटेक्शन। बस ये जो इसके ऊपर इंचेंट लग चुकी है तो उसकी वजह से हमें थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल रही है, नहीं तो हमें प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती क्योंकि ये लेदर ज़्यादा काम नहीं आता। लेदर से वैसे कपड़े टाइप होते हैं। तो गाइस अभी हम चलते हैं। गाइस अभी अब हमें माइनिंग करनी है। माइनिंग के लिए मैं अच्छी सी प्लेस ढूंढ रहा हूँ क्योंकि माइनक्राफ्ट में जो है ना बहुत जगह पे जगहें होती हैं जहाँ पे हम अच्छी सी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, क्योंकि सामने ही वो गड्ढे खुदे होते हैं। जैसे ही सामने देखो पानी वानी, अब ऐसे मैं गड्ढे ढूंढ रहा हूँ ताकि हमें अच्छी तरीके से माइनिंग कर पाऊँ। तो माइनिंग करने के सबसे पहले मैं बना लेता हूँ अपने लिए थोड़ी सी चीज़ें, जिसमें हम सबसे पहले बनाएंगे सीढ़ियाँ। क्योंकि गाइस अगर हम नीचे माइनिंग करते जाते हैं तो ऊपर आने के लिए हमें सीढ़ियाँ चाहिए होती हैं, लेकिन अगर सीढ़ियाँ ना बनाओ तो हमें एक वो बनाना होता है कि हम ऐसे एक ब्लॉक पे ब्लॉक रखने होते हैं, उसमें हम टाइम लग जाता है ऊपर आने के लिए। या फिर लिफ्ट बनानी होती है। गाइस मैं भी लिफ्ट बनाना आपको बताऊंगा कि कैसे लिफ्ट बनानी है।
तो ये और सामने स्पाइडर है गाइस, इसको स्पाइडर को हम पहले मार देंगे क्योंकि ये अभी नीचे होगी, आसपास में होगी, तो हम रात को सो नहीं पाएंगे बेड पे, क्योंकि जब हम बेड पे सोते हैं तो कहता है मॉन्स्टर आसपास हैं। तो गाइस इसको मार देता हूँ। क्यों देखो गाइस ये दीवार पे जाके चिपक गई है, क्योंकि स्पाइडर हैं वो चिपक जाती हैं, लेकिन मैंने माइनक्राफ्ट में ही देखी थी बड़ी स्पाइडर। चलो वैसे ज़ॉम्बी स्पाइडर हो सकती है इतनी बड़ी। तो गाइस इसको मार रहा हूँ क्योंकि पानी के अंदर जा रही है तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही। तो गाइस इसकी एक्सपी वगैरह मैंने ले ली, इसकी स्पाइडर आई भी मुझे शायद मिली होगी, तो मैंने दो गाइस सामने देखो एक ही पत्ता पड़ा है पूरे पेड़ का, इसको भी हम तोड़ ही देते हैं, अब इसमें क्या मिलेगा। तो गाइस अब हम दोपहर होने को आई है क्योंकि सूरज इतनी जल्दी आ गया सर पे। माइनक्राफ्ट है, गेम है, गेम में इतनी जल्दी इनकी दोपहर हो जाती है। तो गाइस हम यहाँ पे माइनिंग अपनी स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि अब हमें लेना है डायमंड वगैरह, क्योंकि हमें डायमंड की आर्मर्स बनानी है। आर्मर बनाने के बाद डायमंड की फिर हमें स्कॉट पिकैक्स वगैरह बनानी होंगी। गाइस ये सामने देखो हमें कोल मिल चुका है, ये सारा कोल हमें जमा करना पड़ेगा एक एक करके। तो गाइस ये अभी हम पहले देख लेते हैं यहाँ पे स्टोन वगैरह क्योंकि गाइस यहाँ पे लावा वगैरह होता है ऊपर की तरफ, तो डर लगता है थोड़ा। तो ये कोल है, इस कोल को हम जमा कर लेंगे जिससे हमें टॉर्च बना सकेंगे, और आयरन हमें मिलता है और गोल्ड वगैरह मिलता है। तो हम उसको अच्छे से साफ़ जैसे वो होता है तपाने के लिए पहले लोहे को तपाना पड़ता है, फिर उसका बार बनता है, फिर लोहे को तपाने के लिए आग चाहिए होती है, तो आग हमें ये कोल ही देगा। तो इस कोल को हम डालेंगे फर्नेस में हम कोल डालेंगे, फिर आयरन डालेंगे। अगर आयरन गोल्ड ये मिला, डायमंड तो ऐसे ही मिलता है जैसे हम जैसे उसको माइन करते हैं, तो वो बिना उसको कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन डायमंड मिलता भी बड़ी मुश्किलों से। तो अभी हम ये सारा कोल जमा कर लेते हैं। तकरीबन मेरे पास हो गया होगा तकरीबन 6 से 5 कोल हो गए होंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख लो कितना बड़ा कोल का जगह है यहाँ पे। मैं नहीं किस्मत अच्छी थी जो मुझे इतनी जल्दी कोल मिल गया, नहीं तो अभी मैं बहुत नीचे खोदता रहता, बहुत नीचे मैं माइनिंग करता रहता, तो मुझे इतनी आसानी से कोल नहीं मिल पाता, क्योंकि कोल तो बहुत मिल जाता है, डायमंड वगैरह नहीं मिल पाते ज़्यादा। गाइस अभी मैं सारा एक कोल ले लेता हूँ, क्योंकि कोल के लिए मुझे कोल मैं इसलिए ले लूँ क्योंकि मुझे खाना, अगर जो मैंने मीट लिया था ना गाय वगैरह में से, वो उसको पकाने के लिए मुझे चाहिए होगा कोल से खाना पकेगा। तो जब हम वो खाना खाएंगे तो हमारी भूख जो है ना ज़्यादा होगी, नहीं तो हम कच्चा खाना खाएंगे तो हमें वायरस भी हो सकता है, हमें बीमारियाँ भी हो सकती हैं, और हमारी भूख भी ज़्यादा कम नहीं होगी। तो गाइस से मैंने सारा कोल ले लिया। अब इस कोल में से भी हमें एक्सपी मिलती है, तो मैं लेवल 4 हो गया। अब मैं सारा कोल एक एक करके निकाल रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास डायमंड की या गोल्ड की पिकैक्स है नहीं जिससे जल्दी माइनिंग हो। अब ये मेरे पास वुड की पिकैक्सेस की वजह से बहुत स्लो माइनिंग हो रही है। तो गाइस यहाँ पे आप देख लो कितनी बड़ी कोल की मुझे जगह मिली जहाँ पे इतना सारा कोल है। ये कोल मेरे ख्याल से इनफ होगा ज़्यादा। अब फिर मुझे और कोल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों को तपाना होगा, जिससे लोहे को तपा के हमें उसको वो देना पड़ेगा, बार की शक्ल देनी पड़ेगी, जिससे हम फिर उस आयरन को फिर हम उससे आर्मर बना सकें, पिकैक्स वगैरह। तो ये सारा कोल वोल निकालने के बाद मेरे ख्याल से बस 3 ब्लॉक्स और बचे हैं, 3 से 4 ब्लॉक्स मेरे ख्याल से ख़त्म होने वाला है। नहीं भाई अंदर और है, ओ भाई देख के आता हूँ कितना और, ओ भाई और है, बहुत ही बड़ा ये माइनिंग आयरन का मुझे मिला है। मेरे ख्याल से बस यही 5 ओ भाई आयरन मिल गया गाइस। देखो मुझे आयरन मिल गया। अब इस आयरन को मैं देखता हूँ मैं वुड की पिकैक्स से माइन कर पाता हूँ। एक मिनट, नहीं गाइस मैं इसको वुड की पिकैक्स से माइन नहीं कर सकता। इसकी मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं माइन तो हो जाएगी, लेकिन आयरन टूट जाएगा। आयरन वुड की पिकैक्स में नहीं आएगा, तो मुझे दूसरी पिकैक्स बनानी पड़ेगी, जैसे कोबल स्टोन की हो गई। जो यहाँ पे स्टोन लगे ना, ये जो स्टोन मैं दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लेदर लगा के हम ऊपर जा पाएंगे। तो भाई गाइस मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लेदर लगाने के बाद हम ऊपर जा पाएंगे, तो जिससे हमें आसानी। तो गाइस मैं लगाता हूँ लेदर लगाने के बाद हमें आसानी होगी ऊपर जाने के लिए। तो अभी इतना ऊपर मैं के लिए लेदर लगा देता हूँ। 1 2 3 4 बाकी सारी लग गई। 1 मिनट, ये 1 2 3 4 जा भाई ऊपर जा।
मेरे ख्याल से गाइस ये ऊपर नहीं जा पा रहा। मैंने क्या कोई गलती करी क्या? हाँ गाइस, एक मुझसे लेदर छूट गई, इसकी वजह से ऊपर नहीं जा पाया था। इतना सेंस नहीं, ऊपर लेदर है उसको पकड़ है। चलो गाइस ऊपर लगा देते हैं इस लेदर को भी। चलो गाइस लग गई है, अब हम ऊपर जा सकते हैं बड़ी आसानी से। गाइस अब हमें आयरन लेने के लिए हमें वो कोई अच्छी पिकैक्स बनानी पड़ेगी। जैसे हमारे पास 9 कोबलस्टोन पड़ा है और स्टिक्स पड़ी है। मेरे ख्याल से इसकी पिकैक्स बन जाएगी कोबलस्टोन की पिकैक्स। तो मुझे अभी शॉर्ट तो नहीं चाहिए, मुझे एक्स भी नहीं चाहिए, मुझे पिकैक्स चाहिए। तो पिकैक्स मैं ले लेता हूँ। शवल जो डर्ट होती है ना, डर्ट को अच्छी तरह से माइन करने के लिए तो मुझे शवल नहीं चाहिए। अब मुझे चाहिए पिकैक्स। एक पिकैक्स मेरी बन चुकी है, अब मैं दूसरी बना लेता हूँ ताकि अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मुझे कमी ना हो। तो गाइस हम चलते हैं अपनी माइन की तरफ दोबारा। तो अंदर हमें ये जो आयरन मिला, हम इसको माइन अच्छी तरीके से कर लेंगे ताकि हमें आयरन मिल पाए और हम आयरन की पिकैक्स वगैरह बना पाए। वैसे हमें तकरीबन दो आयरन तो मिल चुके हैं। यहाँ पे आयरन की है बहुत अच्छी ज़्यादा सप्लाई। तो तकरीबन यहाँ पे 2 आयरन मुझे मिल चुके हैं, 4 ये पड़े हैं, 6 आयरन टोटल में बस हो जाएंगे। तो मुझे आर्मर बनाने के लिए 24-25 आयरन लगेंगे, जिससे हमारी आर्मर बन जाएगी और हम स्ट्रांग हो जाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हो मैं लेवल 5 हो गया, क्योंकि माइनिंग करते करते मेरी एक्सपी भी बढ़ रही है और मैंने बहुत सारे एनिमल्स को भी मारा है। तो गाइस आप देख सकते हो मेरे पास टोटल 6 आयरन आया। अब मुझे तकरीबन 30-25 और चाहिए होगा, जिससे हम अच्छी तरह अपनी आर्मर बना पाएँ। तो गाइस आगे मैं देखता हूँ, नहीं आगे तो कुछ भी नहीं है। सामने देखो गाइस ये ग्रेवल है, बड़ी ख़तरनाक होती है, बंदे के ऊपर गिर जाती है, बंदे को पैक कर देती है। इससे मैं बहुत बार मरा हूँ। गाइस ऊपर चलते हैं, तो उसके बाद ये देख लेते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल में। क्राफ्टिंग टेबल में ये देखो, जो हमारे पास ये आयरन है, इसको आयरन बार की शक्ल लेने के लिए हमें चाहिए होगा फर्नेस के लिए हमें चाहिए होगा कोबलस्टोन हमारे पास 12 मौजूद है। तो अभी हम चाहते हैं फर्नेस ये सामने। फर्नेस की हमारे पास रेसिपी है तकरीबन 8 कोबलस्टोन को हम। और गाइस ये तो रात भी होने वाली, सूरज भी जा रहा है, हमें सोना पड़ेगा। हमारे पास ये फर्नेस आ गया, फर्नेस को लेंगे। फर्नेस को हमने लेने के बाद ये क्राफ्टिंग टेबल के साइड में रख देता हूँ ताकि हमें कुछ भी हो, और हमें फ्यूल के तौर पे हम आयरन को यूज़ करेंगे। तो अब ये आयरन को हम शेप दे देंगे आयरन बार की शक्ल में। गाइस देखो हमारा आयरन बार तैयार हो रहा है, बस थोड़े से टाइम बचा है। ये देखो गाइस हमारा आयरन इनगोट तैयार हो गया है। आयरन इनगोट, अब बाकी 6 आयरन हैं वो भी तैयार हो जाएंगे, ऐसे एक एक करके। अब मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। गाइस देखो मेरे पास दूसरा भी आयरन इनगोट तैयार हो गया है। तो गाइस अभी इसको वेट करते हैं, इतने में रात भी बहुत हो गई है, हम सो जाते हैं क्योंकि आसपास में ज़ोंबीज़ आ सकते हैं। तो गाइस अभी हम सो जाते हैं, सुबह हम उठ जाएंगे। तो गाइस गुड मॉर्निंग। देखो जैसे कि सामने एक ज़ोंबी स्पॉन हुआ है। अब हमें इसको मारने के लिए मेरे पास अच्छी शॉट तो है नहीं, अब मुझे ये वुड की शॉट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो गाइस सामने ये गाय है, क्योंकि इसको मार के मुझे मीट मिल जाएगा और लेदर एक्सपी वगैरह मिल जाती है। गाइस ये देखो सामने एक ज़ॉम्बी आ रहा है, इसको आग पता क्यों नहीं लगी, क्योंकि इसने पहना हुआ आयरन हेलमेट इसने पहना हुआ, इसकी वजह से इसको सूरज की गर्मी नहीं लग रही। अब मुझे इसका आयरन हेलमेट चाहिए, तो मैं पहले इसको मारूंगा। इसको मार दिया गाइस, तो आयरन इसका हेलमेट मिल गया, इसकी एक्सपी मिल गई, उसके अंदर से जो खाना वाना मिलता है वो भी मिल गया। लेकिन उसमें एक वायरस होता है, हंगर वायरस, जो ये खाना देता है ना, उसको खाना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे सामने देखो एक मुर्गी है, पानी में डूब रही है बेचारी। चलो उसको निकाल लेंगे बाद में, थोड़ी देर बाद वो भी हमारा खाना ही बनेगी। तो गाइस हम नीचे चलते हैं अपनी माइन की तरफ, और अब हम नीचे ऊपर अभी पहले ऊपर देख लेते हैं, 1 मिनट। तो गाइस हमने अपनी आर्मर, तो गाइस मैंने अपनी आर्मर में आयरन हेलमेट ऐड कर दिया, क्योंकि अगर जैसे हम नीचे माइनिंग करने जाते हैं ना, नीचे में ज़ॉम्बीज़ मिल जाते हैं। तो गाइस आप देखो ऊपर मेरा भूख का एक लेवल कम हो गया, तो हम एक सेब वगैरह खा लेंगे। तो गाइस यहाँ आगे बढ़ते हुए तो हमें सामने देखना है कि कोई और जानवर वगैरह तो नहीं है जिससे हमें मीट वगैरह मिल पाए, और कोई ज़ॉम्बी वगैरह तो नहीं आ गया, क्यों मुझे आवाज़ आई थी कि एक ज़ॉम्बी आसपास में है। तो गाइस सामने पिग है, इसको भी मार देंगे, इससे हमें एक्सपी वगैरह मिल जाएगी, जो हमें एक्सपी इसलिए चाहिए थी कि हमें
इंचेंट कर पाएँ अच्छी तरह से। अपनी जो पिकैक्स वगैरह जो है इनको हम मोर देन पावरफुल बना पाएँ। ओके तो गाइस अब हम इसको देखें, हमने इसको मारा, इसमें से हमें एक्सपी वगैरह और मीट वगैरह मिल गया। तो हम चलते हैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल की तरफ। सामने मुर्गी अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है, तो सामने एक ब्राउन शिप भी मिल गया। अब इसका भी शिप वो ब्राउन वूल ले लेते हैं जिससे हम बेड बना पाएँ अपना नेक्स्ट लेवल का। गाइस हमें ब्राउन वूल मिल चुका है। अब हम चलते हैं अपनी माइनिंग की तरफ। एक मिनट गाइस, मैं एक चीज़ से भूल गया हूँ। मेरे ख्याल से मुझे ज़ोंबी लग रहा है, मेरे आसपास कोई ज़ोंबी है, तो देख कर आता हूँ गाइस। यहाँ पे तो कोई ज़ोंबी वोंबी नहीं है। गाइस सामने एक पेड़ है, इसको भी काट लेते हैं क्योंकि वुड हमें चाहिए होगी। अभी हमारे पास टोटल 1 वुड है, 2 वुड है और ये तीसरी वुड है। मेरे ख्याल से मेरे पास प्लैंक्स बहुत सारे पड़े। तो वैसे एक और वुड है, इसके ऊपर मेरे ख्याल से घास आ गई है, किसी ने इस वुड को लिया नहीं क्योंकि हमारे अलावा इस गेम में और कोई है नहीं, और होंगे जो बाद में स्पॉन होंगे बस। तो गाइस अब हम नीचे चलते हैं। वो गाइस 1 मिनट गाइस, यहाँ पे देखो मुझे माइनिंग की एक जगह मिल गई है। जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि यहाँ पे माइनिंग के लिए होती हैं जगह जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे सामने आप देख रहे हो मुझे एक आयरन का ब्लॉक मिल गया है जो हम इसको तोड़ के आराम से ले पाएंगे। तो देखो मैंने एक आयरन का ब्लॉक ले लिया। अब हम ऊपर चलते हैं वापस क्योंकि नीचे अंधेरा बहुत हो रहा है। अंधेरे में कुछ नज़र आएगा नहीं, तो हमें लेनी पड़ेगी टॉर्च बनाने के लिए मुझे चाहिए कोल जो मेरे पास है, और मुझे चाहिए होगी स्टिक्स जो प्लैंक से बन जाएंगी। तो गाइस सामने मुझे एक पत्ता जो है ना पेड़ के ऊपर ये हटाना पड़ेगा, ये ऊपर मुझे जाने नहीं दे रहा। 1 मिनट गाइस, देखो मुझे जाने दे रहा। तो गाइस इसे छोड़ो, अभी क्यों ख़राब करें, तो अभी डट से चले आते हैं। तो गाइस अभी वापस आएंगे तो माइनिंग में हम देखेंगे। टॉर्च लेके मैं वापस आता हूँ क्योंकि ये जो माइनिंग की जगह है यहाँ पे बहुत खुली जगह है, यहाँ पे हमें अच्छी तरीके से आयरन वगैरह मिल सकेगा। तो गाइस मैं आ गया अपने घर वापस। क्राफ्टिंग टेबल में मुझे टॉर्च लेनी थी थोड़ी सी, तो मैं थोड़ी सी टॉर्च तो गाइस देखो मैं आयरन में बन के बिल्कुल रेडी है। तो मैं चाहता हूँ और टॉर्च बनाता हूँ थोड़ी सी। तो टॉर्च बनाने से पहले मैं बना लेता हूँ शील्ड, क्योंकि शील्ड बनाने के लिए मुझे जब कोई ज़ॉम्बीज़ आप पे अटैक करते हैं तो अगर आपके पास शील्ड होगी तो आप उसके अटैक से बच सकते हो। तो गाइस मैंने शील्ड बना लिया। अब जो बाकी का एक ब्लॉक था आयरन का वो भी रख दिया। अब मुझे टॉर्च चाहिए थी तो मैंने उस फर्नेस में से कोल निकाल लिया। तो अब जब मैंने कोल निकाला तो सामने फर्नेस है। फर्नेस में अपना आयरन का एक ब्लॉक रख दिया मैंने। अब मैं यहाँ से स्टिक्स उठाता हूँ। स्टिक्स है मेरे पास, स्टिक्स बना लेता हूँ। अब मैंने जब स्टिक्स ले ली तो मैं सोच रहा हूँ कि आयरन की पिकैक्स बना लूँ। मेरे ख्याल से आयरन की पिकैक्स अब मुझे काम आएगी। तो मैंने आयरन की सॉर्ड और आयरन की पिकैक्स दोनों बना लिए, जिससे जो ज़ॉम्बीज़ वगैरह हों उनको मैं मार पाऊँगा। और आयरन की पिकैक्स से मैं गोल्ड वगैरह जैसी चीज़ें और जैसे रेड स्टोन वगैरह हो गई, आयरन की पिकैक्स से मैं आसानी से ले पाऊँगा। डायमंड वगैरह रेड स्टोन से मैं ले पाऊँगा आसानी से, क्योंकि अगर हमारे पास आयरन की स्कॉर्ड नहीं होगी, आयरन की पिकैक्स नहीं होगी, तो हमारा जो भी हम माइन करेंगे ना वो टूट जाएगा। तो गाइस ये सामने ही चेस्ट है, क्योंकि अब मुझे चेस्ट बनाना होगा क्योंकि मेरे पास जो जगह है जहाँ पे सामान है मेरे पास भर चुका है। तो अब मैंने 2 चेस्ट बना चुका हूँ। तो 2 चेस्ट बनाने के बाद अब ये आ गया मेरा चेस्ट के अंदर मैं अपना प्लैंक्स रख देता हूँ, डर्ट या लेदर ये सब कुछ वगैरह मैं कोबल स्टोन ये सब मैं रख देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी मैं माइनिंग करने जा रहा हूँ, तो माइनिंग के लिए मुझे बस ये पिकैक्स वगैरह चाहिए होंगी। तो पिकैक्स चाहिए होंगे, थोड़ा सा खाना चाहिए होगा, मैं थोड़ा सा मीट वगैरह उठा लेता हूँ। और मीट के साथ मैं मीट उठा लिया। 1 मिनट गाइस, तो यहाँ पे मैंने कोल उठा लिया क्योंकि पहले मैं बना रहा हूँ टॉर्च, क्योंकि हमें माइनिंग करने के लिए जाए तो मुझे टॉर्च के काम ज़रूर आएगा। तो ये सामने मैं पहले थोड़ी सी स्टिक्स बना लेता हूँ, क्योंकि टॉर्च बनाने के लिए मुझे चाहिए स्टिक्स, और मेरे पास स्टिक्स अब मेरे पास बहुत सारी, तो मैं टॉर्च भी बना रहा हूँ। तकरीबन मेरे पास 64 टॉर्चेस से ज़्यादा हो चुकी हैं। तो अब मैं बाकी की टॉर्च जो मेरे पास पड़ी हैं वो रख देता हूँ, बाकी कोल वो लगा देता हूँ क्योंकि मुझे अभी इनकी ज़रूरत है नहीं। और प्लैंक्स भी मैंने रख दिए हैं, आयरन भी कोल वगैरह भी मैंने रख दिया है।
तो अब हम चलते हैं अपनी माइनिंग की तरफ। तो गाइस मैं ख्याल से मैं अपनी माइनिंग की जगह मैं भूल चुका हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ पे होना चाहिए। एक मिनट में वो पेड़ कहाँ काट देते मैंने। गाइस मैं ख्याल से मैं अपनी माइनिंग जगह भूल चुका हूँ और मुझे अभी थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। तो गाइस एक मिनट आसपास में देखता हूँ कहीं यहाँ पे, तो कहीं पे कोई, क्योंकि मैं यहाँ से गया था ना और मैंने निशानी भी नहीं देखी यार, मैं उसका एड्रेस नहीं देखा कहाँ पे नोट कर रहा था। गाइस मैं उसका एड्रेस भी भूल चुका हूँ और फिर अब देखते हैं आगे चल के कहाँ पे हो सकती है माइनिंग के। भाई ऐसे छोटे छोटे गड्ढे मिलते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है माइनिंग की रिंग मिल गई है, इससे हम माइन वगैरह कर पाएँ। देखो गाइस यहाँ पे पानी वगैरह छोटे छोटे ऐसे गड्ढे होते हैं जिसका अंदर बड़ी सी माइनिंग की वो होती है। तो गाइस यहाँ पे भी नहीं है। सामने एक शीप दिख रहा है, वाइट शीप। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। हाँ गाइस मेरे ख्याल से ये गाइस ये दिख गई गाइस, मुझे मिल गई माइनिंग की रिंग। तो मैं वहाँ से होकर आता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं जंप कर पाऊँगा, क्यों मुझे भूख लग रही है और अगर मैं पास हेल्थ भी नहीं है, अगर मैं कुछ खा भी नहीं सकता। तो गाइस अभी मैं पहले चल लेता हूँ कुछ खा के। पहले माइनिंग की रिंग देख रहा था गाइस। अब मैं नीचे की तरफ जाता हूँ गाइस। मेरे ख्याल से मुझे वहाँ से जाना चाहिए, तो मैं होकर आता हूँ। एक मिनट गाइस, यहाँ से जगह नहीं है। तो ओ मैं गिर गया गाइस। देखो मैं गिरा तो मेरी हेल्थ कम नहीं हुई क्योंकि मैंने आर्मर वगैरह पहना। तो गाइस सामने देखो एक ज़ोंबी जो है ना सूरज की रोशनी से जल रहा है, तो मैं इसको सूरज की रोशनी में मारूंगा कि इसकी हेल्थ कम हो जाएगी और जल्दी मर जाएगा आसानी से। देखो गाइस आराम से मर गया, इसकी एक्सपी वगैरह मिल गई। उसका जो एक खाना मिल रहा है ना गाइस, ये जो मेरे पास पड़ा है, मैं पहले इसको मार देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा चौड़ा में आ रहा है। गाइस लो धूप से खुद ही मर गया। गाइस ये सामने मुझे आयरन मिल चुका है, मैं इस आयरन को माइन करके अपने लिए आयरन लूँगा ताकि मुझे और आयरन की पिकैक्स वगैरह मैं बना पाऊँ। अभी तो मैं को ओह मुझे पीछे से आके मारेगा। इधर आ तेरी ऐसी की तरह, इधर आ इधर आ इधर आ लोग मर। गाइस ये भी मर गया। इसकी मुझे एक्स वगैरह मिल गई जिससे मेरे अब 7 हो गया। तो गाइस सामने आयरन के मैंने सारे ब्लॉक्स वगैरह तोड़ लिए हैं। तो गाइस देखो अंधेरा कितना अंधेरा वगैरह है, तो मैं टॉर्चेस साथ लाया हूँ। तो गाइस देखो ये जो फूड मिला है मुझे, ये जो फूड मिला है इसको मैं खाऊंगा तो मुझे मेरा भूख तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मुझे वायरस हो जाएगा हंगर वायरस ये, जिससे मुझे भूख लगती रहेगी। देखो 25 सेकंड 30 सेकंड का वायरस होता है ये। तो गाइस सामने एक ज़ॉम्बीज़ ये ख़त्म नहीं होंगे गाइस, क्योंकि अंदर जो ये जगह है मायने की यहाँ पे अंधेरा हो रहा है, तो मैं टॉर्च लगा देता हूँ जिससे अंधेरा ख़त्म हो जाएगा और ये ज़ॉम्बी स्पॉन होना भी कम हो जाएंगे। गाइस यहाँ पे मैंने टॉर्च वॉर्च लगा दी है, तो सामने यहाँ पे मुझे लगा है यहाँ पे जगह ख़त्म है। यहाँ पे माइनिंग इतनी बड़ी जगह नहीं है। यहाँ से ज़ॉम्बीज़ इसलिए ज़्यादा आ रहे थे क्योंकि यहाँ पे अंधेरा इतना था, तो इस वजह से ज़ॉम्बीज़ स्पॉन हो जाते हैं। तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जिससे हम ज़ॉम्बीज़ हमें मार सकते हैं, लेकिन मैंने एन्चांटेड सूट्स पहना हुआ तो मुझे इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। तो भाई चलते हैं अपने पीछे माइनिंग की तरफ देख के आते हैं। दूसरी तरफ जो माइनिंग की हमारी वो रिंग है, तो वहाँ पे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है गाइस। तो भाई चलते पीछे की तरफ। ये मैंने यहाँ पे टॉर्च वगैरह लगा दी है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ना तो आयरन है ना कोल है, ये जगह बेकार है, फजूल है यहाँ आना। यहाँ पे एक टॉर्च और लगा दूँ ताकि ज़ॉम्बी वगैरह स्पॉन ना हो मेरे ख्याल से। अभी मैं बाहर जाऊँगा मुझे ज़ॉम्बीज़ मिल सकते हैं कि स्पॉन हो चुके होंगे और क्योंकि काफ़ी देर हो गई। तो गाइस सामने आप देख सकते हो रात भी हो गई है, तो मेरे ख्याल से मुझे ऊपर जाके अपने बेड पर चले जाना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ से ऊपर कैसे जाऊँ, एक मिनट गाइस यहाँ से मैं सैंड हटा देता हूँ। गाइस ये मैं सामने जा रहा हूँ। ओ मैं गिर गया, लेकिन सही है मैं ऊपर जा सकता हूँ सन से। गाइस ये सामने से अभी रात हो गई है, तो मेरे ख्याल से ज़ॉम्बीज़ आस-पास ही है मेरे। गाइस मेरा बेड कहाँ पे था, इस रास्ते पे था। तो गाइस अभी जब रात हो गई ज़ॉम्बीज़ की मुझे आवाज़ आना शुरू हो गई है। तो जब ये लेटेस्ट जो वर्जन है इसमें ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ें आती हैं और इन्होंने थोड़ी ज़्यादा। ओह गाइस देखो पीछे से किसी ने अटैक किया, मेरे ख्याल से स्केलेटन होगा। स्केलेटन जो है ना बड़ी दूर से वो तीर मार देते हैं, निशाने पे लग जाता है, इनका निशाना पक्का होता है। तो गाइस हम भी बो वगैरह बनाएंगे जिसमें हम तीर भी
तीर लगाएंगे जिससे हम स्केलेटन्स को मार पाएंगे। और हमारे पास शील्ड है लेकिन स्केलेटन सामने अटैक नहीं कर पाता। तो गाइस सामने देखो स्पाइडर है, तो मैं सामने एक और स्पाइडर है, तो गाइस मैं भाग लेता हूँ। तो 1 मिनट मैं यहाँ पे टॉर्च लगा देता हूँ जहाँ से ज़ॉम्बीज़ वगैरह मेरे पास से थोड़ा दूर है। तो गाइस 1 मिनट, मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे टॉर्च वगैरह लगा देता हूँ। तो गाइस देखो रोशनी हो गई, ये 2 टॉर्च मैंने लगा दी। सामने को ज़ॉम्बीज़ में यहाँ पे आ नहीं पा रहा। तो गाइस अब इससे पंगे लेते हैं, आजा। गाइस ये स्पाइडर इतने ज़्यादा ख़तरनाक होते नहीं, थोड़ी सी चोट में मर जाता है। तो गाइस देखा आपने यहाँ पे मुझे स्पाइडर को मारने के लिए 3 अटैक्स करने पड़े, लेकिन अगर दिन होता तो 1-2 अटैक्स में मर ही जाता। तो गाइस रात में इनकी पावर ज़्यादा हो जाती है, दिन में इनकी पावर कम हो जाती है। तो गाइस चलते हैं अपने बेड की तरफ। मेरे ख्याल से मेरा बेड की तरफ, मैं अपना बेड का रास्ता भूल चुका हूँ। गाइस सामने से देखो 2 ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। आ जाओ बच्चे आ जाओ, आयरन की स्वॉर्ड में बस अभी ऐसे। तो गाइस देखो इनकी एक्सपी वगैरह वहीं पड़ी हुई है, इसको भी मार के ख़त्म, इसकी भी एक्सपी आ गई गाइस। तो देखो मेरा लेवल 8 हो गया। तो गाइस जो इसमें से इनका खाना, इनको मारने के बाद इनसे जो मिलता है ना, इसको खाने के बाद मुझे भूख का वायरस लग तो हंगर वायरस लग तो जाता है, लेकिन हमारी हेल्थ है वो बढ़ती है। तो मुझे अपनी हेल्थ बढ़ाने के लिए मुझे करना पड़ेगा, जो 17 सेकंड पड़े। तो इसको खाने के बाद में वायरस तो लग जाता है, लेकिन हमारी हेल्थ भी बढ़ जाती है, जो एक अच्छा साइन है जिससे हम सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि अब देखो सामने, ओ गाइस देखो इसके ऊपर इसका एक छोटा बच्चा भी है, तो वो बड़ा ख़तरनाक होता है, वो कहीं पे भी आके मारता रहता है। गाइस सामने देखो एक स्पाइडर, जो गाइस देखो बच्चा स्पाइडर के ऊपर बैठ गया, उसको गाइड कर रहा है। तो गाइस ये देखो बच्चा बड़ा शैतान होता है, ये बड़ी ज़ोर से हमें पीछे की तरफ आके मारता है। इसको 1 मिनट गाइस, 1 मिनट रुक जाओ। अब टॉर्च लगा देता हूँ, एक अंधेरा और काफ़ी हो गया है। यहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो इसके वजह से टॉर्च लगा रही है गाइस। इसमें से गाइस एक कैरेट भी मिली हमें, मेरे ख्याल से बच्चे के हाथ से गिरी है। तो गाइस ये हम कैरेट ले लेते हैं, उसको खा ही लेते हैं, क्योंकि हमारे पास हम खाना नहीं है, तो हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। गाइस कैरेट से एक ही लेवल मिला, तो अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। मैं घर का रास्ता मेरे ख्याल से हम पीछे छोड़ाया हूँ। गाइस सामने चलते रहते हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि हम रात में तो गाइस मुझे लगा कि मैं अपने घर का बेड उस तरफ था कहीं पे। तो गाइस सामने मेरा पानी है, तो देखते हैं, पानी के आसपास ही था मेरा घर। पानी से साफ दिख जाएगा कि मैं कहाँ पे है मेरा घर। गाइस यहाँ पे मैं नदी के पास तो आ गया हूँ। तो मैं ख़ास मुझे ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ हैं बहुत सारे। तो गाइस बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। तो गाइस वेट अ मिनट गाइस, वहाँ सामने क्या है? गाइस वो देखो सामने, मेरे ख्याल से कोई विलेज वगैरह है, वहाँ जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ क्या चीज़ है। गाइस ये सामने मैं आ गया हूँ, ये पानी में तैर रहा हूँ। गाइस वो देखो सामने ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ मुझे आ रही है, और यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ बहुत सारे हैं। तो गाइस ये देखो सामने मेरे पास नेदर पोर्टल आ गया। नेदर पोर्टल मेरे ख्याल से टूटा हुआ है, अब इसको हमें बनाना पड़ेगा। गाइस देखो सामने, गाइस चेस्ट मिला, चेस्ट में कुछ सामान है। पहले इन ज़ॉम्बीज़ को निपटाता हूँ, फिर देखता हूँ सामान चेस्ट में क्या है। तो गाइस वो देखो स्केलेटन ने इस ज़ॉम्बी को मारा, तो इन दोनों की फाइट शुरू हो गई। तो मैं पहले कुछ खा पी लेता हूँ, मैं अपनी एक्सपी बढ़ाता हूँ, उनको लड़ने दो। तो गाइस वाह, ज़ॉम्बी ने स्केलेटन को मार दिया। तो गाइस अब मैंने भी इस ज़ॉम्बी को मार दिया, एक तीर से 2 निशान। गाइस देखो सामने ज़ॉम्बी के सर पे एक बच्चा है उसका, तो अब वो उसको भी मारना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा तंग करता है वो। गाइस वो देखो ये देखो आ गया मारने, ये देखो गाइस, ये आई हेट दिस यार। देखो ये तेज़ बड़े होते हैं। गाइस जैसे हमें एक्सपी मिल गई है ढेर सारी, ये हमें बोन मिल गई है। स्केलेटन को तो वैसे ज़ॉम्बी ने मारा था, लेकिन सामान हमें मिल गया। तो गाइस हमें हंगर का वायरस फिर हो गया, क्योंकि मेरे पास खाने को कुछ था नहीं, तो मुझे जो ज़ॉम्बीज़ में से मिलता है तो वही खाना पड़ा। तो गाइस सामने देख सकते हो मुझे 2 मुझे स्टील्स मिले हैं, फेंट मिले हैं। तो हम जब फेंट और स्टील को मिला देंगे, फेंट को और आयरन को रखेंगे, तो हमारे फेंट एंड स्टील की रेसिपी बन जाएगी, जिससे नेदर वो पोर्टल जो है हमारा ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो गाइस सामने देख सकते हो हमें लावा, और सामने देखो गाइस एक गोल्ड का बार पड़ा है। गोल्ड का बार लेने के लिए लेना 1 मिनट गाइस, पहले ये ज़ॉम्बीज़ को मार दूँ,
बड़ा तंग कर रहा है। एक मिनट गाइस, आजा बेटा आजा, तुझे लावा में फेंकूँगा, आजा। तो गाइस मेरे पास हेल्प भी नहीं है और मेरे को भूख भी लग रही है। जब तक हमारा खाना पूरा ना हो हमें हेल्प नहीं बढ़ती हमारी। तो गाइस ज़ोंबी समझ गया वहाँ लावा है, वहाँ नहीं जाना है। तो गाइस ये देखो, पहले मैं खा लेता हूँ भाई, मुझे खाने दे। एक मिनट गाइस, मेरी एक हाथ लग गई, इसका एक पंच मैं गया। तो वो ज़ोंबी को मैंने मार दिया, मैं खा लेता हूँ चुपचाप, पहले चुपचाप खाता रहता हूँ क्यों मुझे अपनी हेल्प बढ़ानी है। अगर किसी ने मुझे मारा तो मेरा सारा सामान यहीं गिर जाएगा और मुझे यहाँ का जगह भी पता है कहाँ पे है। और मेरे पास अभी मेरी XP वगैरह 10 पे है, जो मैं नहीं चाहता इसको गंवाना। गाइस सामने नेदर पोर्टल है, तो नेदर पोर्टल हम ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि अभी तो हमारे पास फ्लिंट एंड स्टील नहीं है और आयरन नहीं, डायमंड की पिकैक्स नहीं है, जो नेदर पोर्टल को बनाने में का ऑब्सिडियन को माइन करने के लिए जो है ना हमें डायमंड की पिकैक्स लगती है, वो अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो अभी बस पहले चल के देख लेते हैं कि हमें कितनी ऑब्सिडियन लगेंगे। चेस्ट के अंदर तो 2 ऑब्सिडियंस पड़े हुए हैं, तो बाकी हमें देखते हैं ऑब्सिडियंस कितने। तो 2 फ्लिंट एंड स्टील है और एक आयरन की होल है और ये मेरे ख्याल से गोल्ड की है और वो हुई है एन्चांट प्रोटेक्शन अनब्रेकिंग 3 लगी हुई है गाइस के ऊपर। तो गाइस मेरे पास 2 ऑब्सिडियन आ गए और एक क्लॉक आ गई। क्लॉक का मैंने क्या करना है, तो गाइस मुझे अभी भूख लग रही है और मेरी हेल्थ भी अभी फुल नहीं हुई है, तो मुझे पहले अपना घर देखना पड़ेगा। गाइस सामने देखो, 2 क्रीपर्स, 3 क्रीपर्स है गाइस। इन तीनों को मारना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रीपर जो होता है गेम में, मुझे इनसे ज़्यादा बुरी चीज़ उस गेम में कुछ नहीं लगता। अगर आप कोई चीज़ बनाओ ना, वहाँ आके आपकी वो चीज़ ज़रूर तबाह कर देता है। इनको ये नहीं, इनके लिए मुझे बड़ा बुरा लगता है जब ये आते हैं मेरे सामने। तो गाइस इस क्रीपर को मारने के आ जा बच्चा जा। लेकिन गाइस जब ये पानी में होता है, जब ये ब्लास्ट होते हैं, तो इससे कोई मसला नहीं होता। देखो गाइस ये पानी में और ये ब्लास्ट हो गया, इससे कोई मसला नहीं होगा। सामने वो क्रीपर अपना कहीं और जा रहा है किसी और के पास, तो सामने जो एक क्रीपर ज़ॉम्बी है मेरे ख्याल से मेरे पास ही आ रहा है, तो वो तो अपना अलग लगा। सामने देखो गाइस एक स्पाइडर भी है, तो वो ज़ॉम्बी और क्रीपर वगैरह मुझसे दूर रहेंगे, क्योंकि गाइस अब देखो इनकी पावर लो हो रही है, क्योंकि दिन हो गया है। अब मैं भी चलता हूँ अपने बेड की तरफ। तो गाइस पहले मैं इन दोनों को मार दूँ, पहले ज़ॉम्बी को मार दूँ। अब इनकी पावर लो हो गई है, तो मुझे इनसे ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि दिन हो गया है। दिन में इनकी पावर जो है ना कम हो जाती है। गाइस से मुझे ज़ॉम्बी और क्रीपर, मैं सब वो है कि मैं कह रहा हूँ क्रीपर ज़ॉम्बी को मार दे। जब दोनों क्रीपर ब्लास्ट हो, ज़ॉम्बी को दिन खुद मर जाए। तो मैं पीछे जाता हूँ, 1 मिनट। तो गाइस क्रीपर फट, ओ गाइस लो, मैंने क्रीपर को ही मार दिया। तो गाइस क्रीपर को मारने के बाद मेरे ख्याल से क्रीपर से मुझे मिला है गन पाउडर मिला गाइस। गन पाउडर से हम बनाएंगे रॉकेट वगैरह, जो आसमान में जाके लाइटिंग बन के फूटेंगे। गन पाउडर वैसे इन्हीं सब में क्रीपर को मिलता है। इस क्रीपर को मार के गन पाउडर ले लेता हूँ। 1 मिनट, फटी हुई नहीं, अरे फट गया यार। तो गाइस देखो ये क्रीपर जब फट गया, तो यहाँ पे देखो एक भी ब्लॉक टूटा नहीं। लेकिन अगर यही क्रीपर मेरे घर के पास होता तो मेरा घर टूट जाता, और जहाँ पर अगर एक मेरे चेस्ट के पास होता तो मेरा सारा नुकसान हो जाता, मेरी सारी चीज़ें तो जाके गिर जाती। गाइस अभी हम चलते हैं अपने घर की तरफ। 1 मिनट गाइस, तो ये घर है मेरा यहाँ पे फूल देखो गाइस, कितने प्यारे फूल है। ये मेरे घर की निशानी, इतने प्यारे फूल मेरे घर के सामने। तो गाइस ये मेरा बेड आ गया, तो मैं बेड पे देखता हूँ कहीं रात तो नहीं मुर्गी। तो गाइस ये नहीं मेरी मुर्गी, मैं जो बाहर निकल आई, जो फंसी हुई थी, किसने निकाला तुझे? इधर आ, किसने निकाला बता, इधर सुन बता, किसने निकाला? वो मेरे बेड से उतर मैं बेड से नहीं उतरेगी, चल निकल। तो गाइस चलो, मुर्गी तो बेड से नहीं होती, मुर्गी का चिकन हमें मिल गया, तो हम इस चिकन को कुक करके आराम से हम अपनी हेल्थ बढ़ा पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास फार्म है नहीं जिससे हम वीट बना पाएँ, वीट से हमें खाना मिलेगा। गाइस हमें अब ये वीट, हमें पास 7 आयरन है, इसको हमें फेंस में डाल के हमें इसको आयरन बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे पहले हम कोल उठा लेते हैं।
कोल और ये जो हमारे पास फजूल सामान है सारा चेस्ट में रख देता हूँ। सारा फजूल स्पाइडर आई वगैरह सारा सेंट वगैरह, क्यों मुझे चाहिए नहीं। आयरन क्यों, तुम क्यों गिर गए भाई, नहीं ऊपर आओ। तो मैं फर्नेस में डाल के तो मैं आयरन ले लेता हूँ पहले, और तो मुझे कोल चाहिए होगा, कोल उठा लेता हूँ। कोल में तो कोल ले लेता हूँ, कोल मैंने लिया, कोल को रख दिया फ्यूल की जगह। तो वैसे हमारा अभी आयरन रेडी हो रहा है, इतने में हम वेट कर रहे हैं थोड़ा सा। तो गाइस मेरे पास अभी कुछ पड़ा नहीं है, बाकी सारा मैंने चेस्ट में रख दिया। तो गाइस अभी आप देख तो गाइस अभी आप देख सकते हो कि रात हो गई है और अब हमें सोना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यू कैन नॉट स्लीप एट नाइट। तो गाइस अभी मैं सो नहीं सकता, तो रात में सो पाएंगे। तो अभी हम देख रहे थे अपना आयरन भी हमारा तैयार हो रहा है। तो गाइस अभी देखो, ये देखो मेरे पास एन्चेंट आर्मर है जो मुझे प्रोटेक्ट करेगी अटैक से। इस पर प्रोटेक्शन 1 लगा है जो इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैं प्रोटेक्शन 3 लगाऊंगा अपनी आर्मर पे। तो गाइस अभी वेट करते हैं अपना थोड़ा सा। तो गाइस अब हम चलते हैं अपनी वहाँ पे उस वापस जगह पे, देख कर आते हैं वहाँ पे कुछ रहा तो नहीं है। तो गाइस ये सामने एक पेड़ है, इसको काट देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें अपना बनाना है फार्म। तो फार्म बनाने के लिए हमें एक बड़ी जगह चाहिए जो हमें ये पेड़ नहीं दे पाएगा। इस पेड़ को काटना ज़रूरी है क्योंकि गाइस से सामने हमें फार्म बनाना है। ये वुड मुझे मिल गई, अब इस वुड की मैं बनाऊंगा पिकैक्स वगैरह। इस वुड से स्टिक बनेंगे, स्टिक से पिकैक्स वगैरह बनेंगे। तो गाइस ये जो हमने पेड़ है इसको हटा दिया। और 1 मिनट गाइस, तो मुझे वो चाहिए, जब हम किसी फॉर्म को बनाते हैं तो ज़मीन खोदने के लिए वो नहीं होता फावड़ा वगैरह, वो लेना पड़ेगा। तो ये जो मेरे पास है ये गोल्ड का होयो कहते हैं इसको, होयो। तो गाइस ये पेड़ के नीचे यहाँ पे हम अपना यहाँ पे फार्म बनाएंगे। यहाँ पे मैं इसलिए फार्म बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आसपास में पानी है और फार्म बनाने के लिए हमें ज़रूरी होता है पानी। तो यहाँ पे मैं फार्मिंग कर देता हूँ। गाइस ये ग्रास को हटा देता हूँ। 1 2 3 4 थोड़ा बड़ा फार्म बनाऊँगा ताकि हमें ज़्यादा वीट मिल पाए। क्योंकि वीट किससे हम बनाएंगे, ब्रेड वगैरह, ब्रेड से हम खाना वाना बनाएंगे। और फिर उसके बाद हम, क्योंकि ब्रेड जो है ना आसानी से मिल जाती है, क्योंकि फिर हम ब्रेड को कैरी कर सकते हैं और आराम से बना सकते हैं। और अगर हम वीट को पहले हमें कुक करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको फर्नेस में डाल के उसको कुक करना पड़ता है। फिर उसके लिए आयरन चाहिए होता है, वीट सही होता है। मुझे वीट अच्छा लगता है क्योंकि वीट से एनर्जी भी मिलती है। गाइस जल्दी चलते हैं, बस जल्दी से थोड़ा बड़ा फार्म बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं क्योंकि भाई हमें सीड्स भी लेने हैं। तो गाइस हमें सीड्स लेने के लिए जो ग्रास है इसको तोड़ना पड़ता है, इसमें से सीड्स मिलती हैं। अब कुछ ग्रास होती है जिसमें से सीड्स मिलती हैं, कुछ ग्रास होती है जिसमें से हमें सीड नहीं मिल पाती। तो गाइस अभी हमारा फार्म हो गया रेडी। अब हम चलते हैं सीड्स जमा करने। तो गाइस सामने एक गाय मिली है, इसको हम मार के, तो गाइस हमें ये सीड मिल गया। एक सीड हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है, देख सकते हो गाइस एक सीड हमें मिल चुका है। बाकी हम ऐसे ही करके सारे ग्रास को काट के हम इसमें से सीड लेंगे। सीड बहुत देखो गाइस 2 सीड हमें मिल चुके हैं। अब बाकी के सीड्स, बाकी ग्रास काट के हमें सीड लेना पड़ेगा क्योंकि सीड से हमें वीट मिलेगा। पहले सीड्स को हम फार्मिंग के लिए यूज़ करेंगे जिससे हमें वीट मिलेगा। गाइस देख सकते हैं मेरे पास टोटल 4 सीड हो चुके हैं। अब हमें और सीड्स ले लेता हूँ यहाँ से, 1 4 5 नहीं गाइस सीड नहीं है गाइस। मेरे ख्याल से कुछ एक डिफरेंट घास होती है जिसमें से सीड्स मिलता है, ग्रास होती हैं जो डिफरेंट ग्रास होती हैं उसमें से हमें सीड्स मिलते हैं। तो अभी हम चलते हैं फार्म की तरफ। जो हमारे पास 4 सीड मिले उसी को लगा देते हैं क्योंकि वीट बढ़ने में टाइम लगता है।
तो ये 1 2 3 4। तो गाइस फाइनली हमारा फार्म तैयार है। फार्म में हमने लगा दिए 4 सीड्स। बाकी हम सीड्स और ढूंढ लेते हैं। तो गाइस मेरे ख्याल से सीड्स यहाँ कहीं पड़े होंगे, क्योंकि पेड़ के नीचे घास उग जाती है। तो गाइस हम चलते हैं, लेकर आते हैं, देखते हैं जहाँ पे ज़्यादा सीड होंगे वहीं देखते हैं। गाइस यहाँ पे देखो एक सीड मिला, और इसको भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। गाइस इसमें भी सीड नहीं है, इसमें भी सीड नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी सीड नहीं है। तो गाइस इसमें भी सीड नहीं है, इसमें भी सीड। तो मैं क्यों वुड को मैं क्राफ्ट कर रहा हूँ। तो गाइस इसमें भी सीड नहीं है, सीड मिल जाओ। चलो एक बंदा सीड मिला। तो गाइस मेरे ख्याल से जो घास बड़ी है ना उसमें सीड मिलता है, जो छोटी है उसमें नहीं मिलते। हम बड़ी घास को देखते हैं। तो घास 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 ओके। तो गाइस मेरे ख्याल से मुझे भूख भी लग रही थी, क्योंकि मेरा 4% मेरी 50% मेरी एनर्जी लो हो गई है। अब मुझे कुछ खाना पड़ेगा। पहले मैं ये वीट को लगा देता हूँ, क्यों 1 2 3 4। तो गाइस मेरे पास 8 वीट का हो गया जुगाड़। अब हम चाहते हैं कुछ खाते हैं। तो गाइस सामने देखो लामा वगैरह भी है। तो मैं कहाँ फंस गया, मैं क्यों फंस जाता हूँ यहाँ पे। तो गाइस मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, पेड़ है सामने। तो गाइस इसको निकाल देता हूँ। गाइस सामने एक देख सकते हो, एक ही लीव ऊपर पड़ा था। अभी हमारा फार्म तैयार है। हम चलते हैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल की तरफ। तो गाइस ये देखो सामने ये ट्रेडर है और इसके 2 लामा इसके साथ है। और इससे ट्रेडिंग करने की देखते हैं हमें यहाँ पर क्या मिलता है। तो गाइस ये दे रहा है हमें 1 एमराल्ड के बदले पंपिंग सीट है, और 1 एमराल्ड के बदले रेड सैंड दे रहा है, बेकार है। ये सी पिकल्स दे रहा है। सर इसमें से कोई भी कुछ काम का नहीं है, तो हमें नहीं चाहिए इससे। भाई तू जा यहाँ से, चल जा, नहीं चाहिए हमें तुझसे कुछ, जा। तो गाइस ये लामा के ऊपर अपने लामा लेकर आया। और गाइस ये वाइट बुल कहाँ से आया। मेरे ख्याल से कोई शीप मरा तो नहीं, या मैंने मारा नहीं, मैंने तो किसी को नहीं मारा। मेरे ख्याल से कोई शीप ऑटोमेटिक मर गया होगा, या कोई एरर वैरर आया होगा, या किसी ज़ॉम्बी स्केलेटन वगैरह ने मार दिया होगा, क्योंकि आजकल यहाँ पे स्केलेटन है। मुझे आवाज़ आई। तो गाइस ये जो मैंने फूड फेंका, ये बेकार गंदा फूड है, इससे हमें वायरस हो जाता है, हंगर वायरस। इसको फेंक दो, इसको दफना दो, इसको डाल दो खड्डे में, किसी काम का नहीं है, बंद हो जा, इससे वायरस फैलेगा। चलो गाइस अब हम अपना कुक मटन लेते हैं। अब कुक मटन को हम खा लेते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी लो हो गई है। तो और मटन हम उठा लेते हैं, इसको हम कुक कर लेते हैं, जो हमें पर आसानी हो, क्योंकि हम अगर मटन को रखे रहते हैं तो मटन ख़राब हो जाता है। अब यही सीन सेम इसके साथ है। अगर मटन को बाहर रख देते हो, मटन ख़राब हो जाता है, मटन के अंदर भी फिर वायरस हो जाता है। अगर आप उसको कुक भी कर लो तो आपको वायरस लग जाता है। तो गाइस जैसे आपने देखा, मैंने मटन खाया तो मेरी 3 से 4 एनर्जी एकदम बढ़ गई। तो अब मेरी एनर्जी फुल है। गाइस ये देखो 2 दिन से बारिश हो रही है। मैं ख्याल से कोई तूफ़ान वगैरह आया है। मुझे लगा रात हो गई, तो मैं सोने जा रहा हूँ। सो नहीं पा रहा। तो अब रात तो हो गई है, तो हम सो जाते हैं गाइस। तो सुबह उठेंगे, सुबह देखेंगे। तो गाइस सामने ट्रेडर अभी भी मौजूद है, पता नहीं क्यों। तो गाइस देखो मौसम में हमारा अच्छा हो गया, बारिश कम हो गई है। तो गाइस वो पेड़ के पत्ते भी चले गए। तो गाइस हमारे देखो वीट अभी तक नहीं होगा। मैं अपना फॉर्म देखने आया था कि मुझे वीट मिल जाएगा, तो मुझे वीट नहीं मिल पाया। तो मुझे सीड लगाने पड़ेंगे, ताकि अगर जब मैं लेने जाऊँ तो मुझे ढेर सारा वीट मिल पाए। तो मुझे सीड ढूंढना पड़ेंगे। तो गाइस यहाँ पे मुझे 1 सीड मिला, दूसरा सीड नहीं गाइस, और सीड्स नहीं है मेरे पास। दूसरा सीड्स नहीं गाइस, तीसरा नहीं गाइस, नहीं है गाइस। गाइस यहाँ पे मेरे ख्याल से मिल जाएगा, बहुत सारी ग्रास है गाइस। तकरीबन 2 सीड्स मिले मुझे। तो 2 से 3 हो गए, 3 सीड्स मिल चुके हैं। 4 सीड्स, 5 सीड हो गए गाइस। 5 के बाद तकरीबन 5 सीड ये हो गए, और बाकी के 1 2 इसमें 1 सीड है जो मुझे लेना है जाके। तो गाइस ये मेरा 6 सीड हो गए टोटल। अब बाकी अब बाद में लूँगा, पहले फार्म में, पहले यहाँ से ले लेता हूँ थोड़े से, क्या पता मिल जाए। तो गाइस नहीं है यहाँ पे भी नहीं है।
फार्म में चलते हैं, फार्म में लगा के फार्म में सीड्स लगा देते हैं, जिससे थोड़े से ज़्यादा वीट हमें मिल पाएगा गाइस, थोड़े से ज़्यादा वीट यहाँ पे मिल पाए। तो गाइस ये मैं फार्म पे लगा देता हूँ। 1 2 3 1 मिनट 3 4 5 6। तो गाइस ये मेरा फार्म में सीड्स लग चुके हैं। अब मेरे ख्याल से कल मैं आऊँगा तो कुछ वीट उग जाएंगे और कुछ वीट जो नहीं उग पाएंगे, जैसे कि दिख रहा है इसके अंदर। अभी मैं इसको तोड़ूंगा तो मुझे सीड्स मिल जाएंगे, 2-3 सीड मिले। तो गाइस ये देख सकते हो यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर आप अपने फार्म के ऊपर जंप करो तो आपकी जगह जो है ना ऐसी ख़राब हो जाती है, फिर उसके ऊपर घास उग जाती है गाइस। तो अभी हम चलते हैं वापस उसकी तरफ, पोर्टल की तरफ, तो उसको देखते हैं गाइस उसके साथ क्या सीन है। तो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ वापस अपने पोर्टल की तरफ। तो यहाँ पे ये मैग्मा ब्लॉक्स है, मेरे ख्याल से इनको तोड़ना पड़ेगा, पहले बड़ी तकलीफ दे रहे हैं। तो गाइस पहले मैं देख लेता हूँ गाइस, यहाँ पे लावा, इतना सारा लावा है और कोबलस्टोन और मैग्मा ब्लॉक। गाइस मैग्मा ब्लॉक, आई हेट दिस मैग्मा ब्लॉक्स। तो इनको निकाल लेता हूँ। ये वो मैग्मा ब्लॉक ही जल गया लावा की वजह से। गाइस यहाँ पे मैं ये डर्ट रख देता हूँ ताकि लावा बाहर ना पाए। वैसे लावा बाहर आ तो नहीं सकता लेकिन आ सकता है। तो गाइस अब हम देखते हैं चेस्ट में। तो गाइस ये मैं इस मैग्मा ब्लॉक को भी तोड़ ही देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ जल्दी से, ताकि लावा बाहर ना पाए, ताकि और मुश्किल ना खड़ी करे ये लावा। तो गाइस ये सामने आप कोबलस्टोन में देख सकते हो। मैं नीचे देखने की कोशिश करूँ, नीचे तो कुछ भी नहीं, सिर्फ लावा। सामने एक और मैग्मा ब्लॉक है लावा के अंदर। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो वो गोल्ड का ब्लॉक पड़ा है। ये गोल्ड का ब्लॉक है, इसमें तकरीबन 9 गोल्ड मिल जाता है। तो गाइस इस गोल्ड को लेने के लिए मुझे चाहिए होगी पिकैक्स, आयरन की पिकैक्स ले आता हूँ। और गाइस अगर मैं इसको आयरन की पिकैक्स तो है, तो मुझे बकेट चाहिए होगी जिसमें मुझे पानी लेना होगा, क्योंकि मुझे पहले लावा को ख़त्म करना होगा। लावा के ऊपर जब मैं पानी फेंकूँगा तो ऑब्सीडियन बन जाएंगे, और फिर मैं जो मेरे पास 2 ऑब्सीडियन है उसको लगा के मेरे ख्याल से मेरा जो वो है नेदरलैंड का पोर्टल मेरा आसानी से बन जाएगा। तो मैं यहाँ से बकेट ले लेता हूँ पहले, तो बकेट और फ्लिंट स्टील ले लेता हूँ और वो देख लेता हूँ। तो गाइस मेरे पास सिर्फ 8 ब्लॉक है। 8 ब्लॉक के पहले मैंने बकेट बना ली। अब बकेट के बाद पहले वहाँ की मैं कोबलस्टोन से जो है ना पहले पानी लावा को कोबलस्टोन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ से पानी ले लेता हूँ। पानी मैंने यहाँ से ले लिया। अब पानी लेने के बाद मैं चलता हूँ वापस अपनी यहाँ पे एंड पोर्टल की तरफ। तो गाइस ये मैग्मा ब्लॉक, ओ भाई मैग्मा ब्लॉक कैसे गिरा। तो गाइस मैं यहाँ पे पानी डालता हूँ, देखना गाइस क्या होगा। गाइस ये देखो मैंने यहाँ पे पानी डाला और ये पानी मैं वापस ले लिया। तो गाइस ये देखो सारा मेरा लावा था वो कोबलस्टोन में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब मेरे ख्याल से मुझे आराम से मैं अपना गोल्ड का बार ले पाऊँगा, जिससे मैं अपनी आर्मर बना पाऊँगा, जिससे गोल्ड की आर्मर बना पाऊँगा बड़ी आसानी से। तो गाइस ये देखो मेरे पास एक गोल्ड का ब्लॉक आ गया। जब मैं इस गोल्ड के ब्लॉक को ऊपर रखता हूँ तो मैं 9 तो गाइस तो ये वाला ब्लॉक में गोल्ड का मैं ले लेता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हो कि अभी बस और कुछ भी नहीं है। तो अब मेरे पास 2 आयरन के ब्लॉक आ चुके हैं। मैग्मा ब्लॉक परेशान कर रहा है। तो गाइस ये अभी मुझे 2 कोबलस्टोन चाहिए होंगी जो मुझे चश्मे से मिले थे। और ये जो कोबलस्टोन है मुझे मेरे ख्याल से मुझे पोर्टल छोटा लग रहा है, तो उसके लिए आयरन पिकैक्स चाहिए होगी, उसके लिए मुझे डायमंड चाहिए होगा। तो मेरे पास डायमंड तो है नहीं, तो मेरे ख्याल से मैं कोबलस्टोन ला के यहाँ पे रख के देखता हूँ, क्या पता मैं पोर्टल काम करे। गाइस ये मैग्मा ब्लॉक मुझे बुरा लग रहा है। मैं जब भी आया जाऊँ मुझे मार है, तो मैं इनको उठा ही लेता हूँ। ऐसे मैग्मा ब्लॉक मैं ले लेता हूँ जिससे फिर मुझे कोई तकलीफ़ ना हो। तो उठ जा भाई, आजा। तो गाइस ये मैग्मा ब्लॉक मेरे हाथ में आ गए। गाइस चलते हैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल की तरफ। तो यहाँ से मैं अपना मैग्मा एक मिनट। तो गाइस यहाँ पे चलते हैं सीधा अपनी क्राफ्टिंग टेबल की तरफ, क्योंकि वहाँ पे हमारा बेड वेड सब कुछ पड़ा है। तो ये गाय क्या जा रही है मेरे घर के बाहर। तो गाइस यहाँ चलते हैं और फिर मैं अपना ले लेता हूँ फ्रंट ले लेता हूँ। फ्रंट से मैं
ले लेता हूँ। यहाँ पे भाई चेस्ट पे जाना भाई। तो गाइस यहाँ पे मैं फ्लिंट उठा लेता हूँ। कॉपर स्टोन 2 कॉपर स्टोन ले लेता हूँ और फ्लिंट ले लेता हूँ, जिससे मैं फ्लिंट एंड स्टील बना पाऊँगा। देखो गाइस, फ्लिंट एंड स्टील के लिए मुझे एक आयरन बार और एक फ्लिंट चाहिए, जिससे मेरा फ्लिंट एंड स्टील बन जाएगा। तो गाइस फ्लिंट एंड स्टील अभी मैं रख देता हूँ बाद। और बाकी गाइस देखो, मैंने आयरन के अपने 18 ब्लॉक्स मेरे बन चुके हैं, जिससे मैं अपनी हेलमेट अपने आप फुल आर्मर बना पाऊँगा। वो गाइस मैं फुल आर्मर बनाने के लिए अपना आयरन देख लेता हूँ, मुझे कितना वो फुल आर्मर बनाने के लिए मुझे गोल्ड कितना चाहिए। मैंने आयरन बोल रहा हूँ, गोल्ड, मुझे गोल्ड कितना चाहिए। तो तकरीबन हेलमेट में 5 चाहिए, चेस्ट में मुझे तकरीबन 8 चाहिए, मुझे लेगिंग्स में तकरीबन 7 चाहिए और बूट्स में मुझे 4 चाहिए। मेरे ख्याल से गाइस ये 24 हो चुके होंगे। 24 गोल्ड मुझे टोटल चाहिए अभी इस वक्त। 24 गोल्ड मुझे चाहिए इस वक्त। तो गाइस अभी हम चलते हैं अपने अभी मुझे तकरीबन 5 हेलमेट के लिए चाहिए और 5 हेलमेट के लिए चाहिए, और बाकी मुझे 8 इसके लिए चाहिए चेस्ट प्लेट के लिए, और 7 इसके लिए चाहिए। तकरीबन हो गए हमारे, और तकरीबन हो गए 20, और ये 24 हमें गोल्ड बूट के लिए चाहिए। तो गाइस देखो, जब हमें सारे गोल्ड को रख देता हूँ तो एक ब्लॉक बन जाता है, ब्लॉक ऑफ गोल्ड, 9 गोल्ड का। तो मुझे अभी दोबारा उनको नहीं बनाना, तो अभी मैं चलता हूँ माइनिंग की तरफ, क्यों मुझे चाहिए गोल्ड वगैरह। तो अभी हम वहाँ चलते हैं पहले। तो गाइस अभी तो पहले हम चलते हैं अपने पोर्टल की तरफ, वहाँ देख लेता हूँ मुझे कुछ वहाँ पे जो है कोबलस्टोन लगा के देखता हूँ क्या मेरा एंडर पोर्टल बन रहा है। क्योंकि अगर मैं एंडर लैंड में वो एंडर पोर्टल कह रहा हूँ, मेरा क्या तो गाइस मेरा नेदर पोर्टल रेडी होने वाला है। ये मेरा नेदर पोर्टल जैसे मैं 2 ऑब्सीडियन लगा के देखता हूँ, क्या पता मेरा नेदर पोर्टल बन जाए। ये एक यहाँ पे रखा, और गाइस ये ऊपर मेरे ख्याल से लगाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे मैं लगाता हूँ मैग्मा ब्लॉक, क्योंकि मैं मैग्मा ब्लॉक लगा देता हूँ ताकि अच्छा शो करे। तो गाइस यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अब मैं फ्रंट एंड स्टील से इसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ। जब फ्रंट एंड स्टील यूज़ करते हो तो नेदर पोर्टल लग जाता है। नहीं गाइस, यहाँ पे आग लग गई है, तो इसका मतलब नेदर पोर्टल हमारा छोटा है। तो गाइस मैं आयरन की पिक एक्सेस को माइन नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे डायमंड चाहिए। और अगर मैं आयरन की पिक एक्सेस माइन करने की कोशिश करूँगा तो मेरा कोबलस्टोन टूट ये वाला नेदर पोर्टल का जो स्टोन है ये हमारा टूट सकता है। गाइस अब हम चलते हैं वापस अपने घर की तरफ। घर पे जाके देखेंगे कि हमें डायमंड, हमें घर की तरफ चल के देखते हैं माइनिंग करने के लिए। तो गाइस सामने ट्रेडर अभी भी यहाँ पे खड़ा है। भाई हमें तो कुछ नहीं चाहिए, चला यहाँ से। तो गाइस अभी मैं माइनिंग करके देखता हूँ कि मुझे मुझे डायमंड चाहिए, जिससे मैं डायमंड की पिकैक्स बना पाऊँ। गाइस ये सारा सामान अपना रख देता हूँ, माइनिंग की तरफ चलते हैं। गाइस ये मैं सारा वीट वगैरह रख देता हूँ। ये भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए वाइट वुल। देखो मैं चेस्ट भी फट गया। तो गाइस रात भी होने वाली है, तो थोड़ी देर पहले सो के फिर चलेंगे माइनिंग की तरफ। तो अभी चेस्ट में अपना सामान रख देता हूँ, जितनी देर में रात होती है। तो ये भी रख देता हूँ, मैं ऑब्सीडियन भी रख देता हूँ, और टॉर्च मुझे चाहिए होगी माइनिंग के लिए, क्योंकि अंधेरा होता है नीचे तो टॉर्च लगा देंगे, और अगर अंधेरे में टॉर्च ना लगाए तो ज़ॉम्बी आ सकते हैं, और हमें नज़र भी कुछ नहीं आता अंधेरे में। तो गाइस ये मैग्मा स्टोन भी रख देता हूँ, चिकन भी रख देता हूँ। किसी काम का नहीं होता है मैग्मा स्टोन और चिकन, लेकिन हाँ खाना लेके जाना पड़ेगा। तो खाने के लिए मेरे पास कुक मटन आ गया, जो मुझे एनर्जी देगा। तो गाइस अभी कुछ रहता तो नहीं है रखने वाला, देख लेता हूँ एक बार। तो कोबलस्टोन ले लूँ, क्योंकि अगर हम कहीं फंस जाते हैं तो हमें चाहिए होती है ऊपर जाने के लिए कुछ चीज़, और तो कुछ नहीं, स्टिक्स। तो गाइस एक काम करता हूँ, जो मैंने कोबलस्टोन स्टिक्स दिया है तो मैं इसकी पिकैक्स बना लेता हूँ, ताकि अगर हमें माइनिंग करने के लिए पिकैक्स हमारे पास कम ना हो जाए।
तो ये मैंने 2 पिकैक्स रखी और ये कोबलस्टोन रखा। तो एक नहीं, पिकैक्स की रेसिपी क्या होती है, ये तो एक्स बन गई पिकैक्स की। तो गाइस से पिकैक्स की रेसिपी है 3 कोबलस्टोन 2 स्टिक्स है। तो अभी मैं चलता हूँ, मैंने 2 पिकैक्स लेने और तो कुछ नहीं बचा लेने के लिए। अब बाकी ये कोबलस्टोन वापस रख देता हूँ और स्टिक्स भी रख देता हूँ क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं चलता हूँ माइनिंग की तरफ। तो माइनिंग की तरफ माइनिंग का मैंने यहाँ पे देखा था कि पहले अपना वीक वो देख लेता हूँ फार्म। तो गाइस ये देखो सामने मेरा फार्म मेरा रेडी है बिल्कुल फार्म। अब इस फार्म को मैं ये वीट आ चुका है मेरे पास। अब मैं इस फार्म को तोड़ूंगा। तो गाइस देखो मुझे 3 सीड्स मिल चुके हैं। तो गाइस देखो मुझे 3 सीड मिल चुके हैं और एक वीट मिल चुका है। अब हम सीड्स को लगा के दोबारा फार्मिंग स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस सामने भी ये देखो ये तैयार हो गया है। अब इसको भी हम तोड़ देंगे। तो इसमें से अभी हमें सीड्स मिल जाएंगे, 3 सीड इसमें से भी मिल गए। तो हमने इसको सीड्स लगा दिए यहाँ पे। तो अब ऐसे करते करते हमें अपना बड़ा फार्म बनाना है। अब देखो 2 सीड्स मिले, 2 वीट्स मिले। 2 वीट्स का एक ब्रेड नहीं बन पाएगा, 3 वीट का एक ब्रेड बनता है। तो मैं ख्याल से 3 दिन लगे इसको उगाने में, काफ़ी टाइम लगा। तो अभी चलते हैं हम अपनी माइनिंग की तरफ कि मुझे चाहिए डायमंड या फिर मुझे चाहिए डायमंड की पिकैक्स चाहिए को ऑब्सीडियन को तोड़ने के लिए। तो मुझे एंडर पोर्टल क्या बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे नेदरलैंड का नेदर पोर्टल बनाना है ताकि मैं नेदर वर्ल्ड में जा पाऊँ। तो अभी नीचे माइनिंग करते हैं। तो देखो ये ग्लेवर है। तो नीचे ग्लेवर आ गई तकरीबन। हम होंगे ज़्यादा नीचे नहीं आए अभी, हम और माइनिंग करती जाना है जिससे हमें नीचे पहुंच जाए। तो नीचे जाके हमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें डायमंड अच्छा सारा डायमंड मिल सके नीचे, क्योंकि ज़मीन के नीचे आप माइनिंग करोगे असल ज़िंदगी में भी तो आपको डायमंड पाएगा। तो गाइस देखो मैं कितना नीचे आ चुका हूँ और ऊपर है। और गाइस ये देख सकते हो अंधेरा भी हो रहा है हल्का हल्का। तो गाइस यहाँ पे देखो मुझे ग्लेवर मिल चुका है। ग्लेवर से मुझे डर लगता है कि ऊपर से गिर सकता है। तो गाइस ये देखो मुझे लावा की आ रही है। तो गाइस यहाँ पे देखो मैं माइनिंग करते करते एक जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे एक मुझे सुरंग मिल चुकी है जहाँ पे मैं अच्छी तरीके से माइनिंग कर सकूँगा। तो गाइस ये देखो यहाँ पे ग्लेवर गिरे हुए हैं जो ब्लॉक कर देते हैं रास्ते। तो गाइस देखो मुझे मेरे ख्याल से एक माइनिंग की जगह मिल गई है। गाइस ये देखो लावा, मैंने कहा था लावा की आवाज़ आई, तो यही लावा की आवाज़ थी। तो गाइस ऊपर चलते हैं। ऊपर से पहले ऊपर देख लेते हैं लाइट वगैरह लगा, कोई ज़ोंबी वगैरह तो है नहीं, क्योंकि अगर ज़ोंबी हुआ तो लावा में जब भी जाता हूँ ना तो मैं गिरता ज़रूर हूँ। और अगर ज़ोंबी पीछे से आ जाएगा और मुझे धक्का दे देगा मैं 100% गिरूँगा। तो गाइस देखो यहाँ पे भी एक सुरंग है, यहाँ पे भी बाद में आए, यहाँ पे देख लेते हैं हटा के। ये ग्लेवर जो है ना ये एकदम ऊपर से नीचे गिरते हैं और काम ख़त्म नहीं है, सांस रोकते हैं, घुटन वगैरह होती है। तो हम नीचे चलते हैं। नीचे भी गाइस ये देखो छोटी सी है, नहीं ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो बस अंदर चल के देख लेता हूँ। गाइस गोल्ड मिल गया। तो गाइस ये देखो मेरे पास मेरा पूरा गोल्ड है। अब इस गोल्ड को हम तोड़ेंगे थोड़ा बहुत। तो गाइस ये पूरा मुझे गोल्ड मिल चुका है। ये मुझे तकरीबन 2 से 3 गोल्ड मिल गया। गाइस यहाँ पे 4 गोल्ड और है। मेरे ख्याल से गोल्ड की खजान मिल गई। वैसे तकरीबन हमें बहुत सारा गोल्ड चाहिए। गाइस यहाँ पे आयरन भी है, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। गाइस मैंने आयरन ले लिया, आयरन यहाँ पे भी आयरन मिल गया। तो गाइस आयरन मुझे मिल गया तकरीबन 4 से 5 गोल्ड मिल गया। और आयरन गाइस ये देखो यहाँ पे सुरंग ख़त्म हो जाती है तो मुझे वापस चला जाना चाहिए। तो मैंने टॉर्च तो लगा दी जिससे यहाँ पे ज़ॉम्बी रिस्पॉन्ड नहीं होंगे। आगे देख लेता हूँ कुछ है तो नहीं, कोई गोल्ड का ब्लॉक है तो नहीं गया। तो गाइस नहीं है यहाँ पे। तो मुझे नहीं लग रहा कोई गोल्ड का ब्लॉक बचा होगा, बस मैं सारे ले लिए। गाइस यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हम वापस चलते हैं अपनी दूसरी माइनिंग की तरफ दूसरी जहाँ पे अपनी जगह देखी थी। तो यहाँ पे एक ग्लेवर जो है ना ऊपर से जब हम एक ग्लेवर को तोड़ते हैं तो ऊपर से नीचे दूसरा ग्लेवर आ जाता है, एकदम ऊपर से आके गिरते हैं भाई। तो गाइस यहाँ पे टॉर्च ले लेता हूँ, लगा देता हूँ ताकि यहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बी होगा मुझे परेशान ना हो। तो गाइस यहाँ पे देखो मुझे कोल मिल चुका है।
तकरीबन यहाँ पे बहुत सारा कोल है, इसको हम सारा माइन कर लेते हैं। अगर आप दुनिया के जितने नीचे नीचे आते जाओ तो आपको ज़्यादा सामान मिल जाता है। दो कोल मैंने उठा लिए। यहाँ पे इतना सारा कोल पड़ा है। तो गाइस आप देखो, जब हम कोल की माइनिंग करते हैं तो हमें एक्सपी वगैरह भी मिलती है। अभी मेरा लेवल 11 हो गया है। तो ये जब आप देखो कितना सारा कोल यहाँ पे पड़ा हुआ है, तकरीबन मुझे 10-20 कोल मिल जाएगा। यहाँ पे भी हमने कोल मिल गया। तो ओहो भाई, यहाँ पे तो एक और सुरंग है। ओ देखो गाइस, ग्लेवर स्टोन का यही सीन है। ग्लेवर जो है ना, ऊपर से नीचे आप इसको छेड़ो ना, ऊपर से नीचे आकर गिर जाती है एकदम। तो ये मेरी माइनिंग को, इसने माइनिंग की जगह को बंद कर दिया। तो मेरे ख्याल से मैं अंदर नहीं जा सकता। गाइस क्या हुआ यार, फिर मुझे अब एक ग्लेवर स्टोन एक एक करके हटाना पड़ेगा, क्योंकि इनको हटाना बड़ा मुश्किल काम है। ये यहाँ से मेरे ख्याल से इस तरफ हो गई है। अब देखो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ओह देखो गाइस, मेरे ऊपर आके ग्लेवर गिर गई है। तो मुझे टॉर्च लगा देता हूँ। तो नहीं, अभी मैं ऊपर नहीं गिरी, बराबर में आके गिरी थी। मैं जहाँ पे मैं अपनी टॉर्च लगाई थी वहाँ से ग्लेवर हट गई, तो मेरी टॉर्च भी टूट गई। तो अब मैं चलता हूँ, मैं ऊपर चल लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता माइनिंग की मुझे रिंग दोबारा मिलेगी। ढूंढने के लिए मुझे बहुत सारी माइनिंग करनी पड़ेगी। तो अभी मैं चल रहा हूँ वापस अपनी जो दूसरी माइनिंग की रिंग है वहाँ पे। गाइस देखो लावा दिख रहा है। लावा को हटाने के लिए मुझे एक कोबलस्टोन चाहिए होगा। कोबलस्टोन में समय बस 25 पड़े हैं। तो कोबलस्ट लेवल पर चल के देख लेता हूँ गाइस कि पीछे कोई चीज़ रह तो नहीं गई लेना। तो गाइस पहले ऊपर चल के देख लेता हूँ। गाइस देखो कितना ऊपर है। पहले मैं लेदर वगैरह लगा लेता हूँ, क्यों मैं नहीं चाहता ये मैंने आयरन वगैरह, ये गोल्ड वगैरह मुझे मिला है और मैं लावा के साथ खेल रहा हूँ, तो मेरा ये सारा चीज़ें लावा में चाह के जल जाए। तो मैं ऊपर जाके ये सारी चीज़ें रख देता हूँ। वैसे मैं बस कोबलस्टोन 25 पड़े जो मुझे ऊपर जाने में मदद करेंगे, तो लग जा। तो गाइस कोबलस्टोन नहीं रख पा रहे, क्योंकि मैं जंप करता हूँ तो नहीं लिख पा रहे। लग जा। तो गाइस नहीं लग पा रही कोबलस्टोन। लग जा। तो गाइस फाइनली मेरा कोबलस्टोन लग चुका है। तो अब हम कोबलस्टोन में से ऊपर जा पाएंगे। तो जब मैं दोबारा माइनिंग करने आऊँगा तो यहाँ पे ये कोबलस्टोन दोबारा ले लूँगा, क्योंकि मुझे नीचे माइनिंग की रिंग दिख चुकी है। ओ गाइस एक मिनट, मैंने अपने ऊपर ही कोबलस्टोन लगा लिया, तो उसको हटाता हूँ। एक मिनट गाइस, टॉर्च लगाया था, कुछ दिख नहीं रहा। तो ऊपर ही मेरा कोबलस्टोन है, ये नीचे जाने का जगह। तो ऊपर से मैं ना कोबलस्टोन हटा लेता हूँ। गाइस मुझे ऊपर स्टेयर्स दिख चुकी हैं बस थोड़ी सी। तो गाइस ये टॉर्च हटा लेता हूँ। बिना टॉर्च लगा के कोबलस्टोन नहीं लग पाएगा। और मैं ख्याल से मैं ऊपर आ गया हमने लेदर के पास। लेदर से अब हम ऊपर जाएंगे, और जो मेरे पास ये आयरन है, इसको आयरन और गोल्ड दोनों इसको हम कन्वर्ट करेंगे गोल्ड की बार में। गाइस ये मीट मैं खा के अपनी एनर्जी बढ़ा लेता हूँ, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे आयरन गोल्ड को वो कर देता हूँ, गोल्ड की बार में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। तो तकरीबन गाइस देखो हमारा गोल्ड रेडी हो गया। एक गोल्ड हमारा रेडी हो गया। बाकी सारे गोल्ड के रेडी होने तक हम वेट करेंगे। तकरीबन हमारा ये दूसरा गोल्ड भी रेडी हो गया। इतने में हमारा गोल्ड रेडी होता है तो हम बाकी का गोल्ड वगैरह उठा लेते हैं, जो हमारे 18 गोल्ड पड़ा था। तो उससे हम अपना फुल गोल्ड आर्मर बनाएंगे। ये और बाकी का ये जो सामान पड़ा है इसको भी रख देते हैं अंदर, जैसे ये ग्लेवर वगैरह हो गया, फ्रंट एंड स्टील हो गया, और ये और कुछ भी नहीं है, बस सब ठीक है। बाकी ये कोल वगैरह ये भी रख देता हूँ, ये गेंट एंड स्टील ये सब अभी थोड़ी देर में रख दूँगा। गाइस ये सारी चीज़ें इसमें से कुछ भी मेरे काम का नहीं है, रख ही देता हूँ इन सारी चीज़ों को। तो ये मैं स्टिक्स वगैरह ये उठा लेता हूँ, प्लैंक वगैरह। तो गाइस अभी देखो मेरा आर्मर पूरा बनाने के लिए रेडी है। तो गाइस ये मैं पहले स्टिक्स बना लेता हूँ प्लैंक्स की।
ब्लैंक्स की स्टिक्स वगैरह बना लेता हूँ। तकरीबन 4 स्टिक्स मैंने बना ली। 4 स्टिक्स से मैं सीढ़ियाँ बना देता हूँ क्योंकि मुझे ऊपर आने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने 12 स्टिक्स बनाने। तो गाइस देखो रात भी हो गई है और मेरे ख्याल से मेरा गोल्ड भी रेडी हो गया है। अब उस गोल्ड को ले लेते हैं गाइस। अभी सो जाते हैं थोड़ी देर। तो अभी मेरे पास 18 गोल्ड है। सो जा भाई। तो गाइस हम सो जाते हैं थोड़ी देर, सुबह उठ के फिर हम अपनी गोल्ड की चेस्ट बनाएंगे। तो गाइस सुबह हो चुकी है हमारी। तो अब हमारे गेम में सुबह हो चुकी है। तो गाइस हम चलते हैं अपने वीट फार्म की तरफ। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि हमारा फार्म रेडी हो चुका है, वीट आ चुकी है गाइस। वहाँ पे देखो 3 वीट्स उग चुके हैं। अब तीनों हम तोड़ के उनका सीड ले लेंगे और वीट भी ले लेंगे। ये मेरे ख्याल से वाला फार्म अभी रेडी नहीं हुआ है पूरा। गाइस यहाँ पे 3 से 4 हमारा वीट हमें मिल जाएगा और सीड्स हमें मिल जाएंगी, जिससे हम अपना फार्म को बढ़ा पाएंगे। 5 सीड्स हमें मिल चुका है टोटल और हमें 5 वीट मिल चुके हैं, जिसमें से 3 वीट पहले के थे और 2 वीट अभी मिले। बाकी 1 वीट पता नहीं क्यों नहीं मिले, शायद वो ठीक से होगा नहीं था। तो गाइस यहाँ पे रख देते हैं। ये वाला भी वीट मेरे ख्याल से रेडी हो गया, इसको भी तोड़ लेते हैं। इसको तोड़ लेता हूँ गाइस। इसमें से भी हमें 2 सीड्स मिले हैं और वीट वगैरह मिला है। तो गाइस चलते हैं अपने घर क्राफ्टिंग टेबल की तरफ। गाइस टोटल हमारे पास 6 वीट हो गए। 6 में से 2 ब्रेड बन जाएंगी बस। तो हम चलते हैं अभी अपने गोल्ड की तरफ। गोल्ड ले लेते हैं, फिर गोल्ड का हम आर्मर बनाएंगे। तो फर्नेस में गए, फर्नेस में 7 गोल्ड हमारे पास होगा। तो गाइस हमारे पास टोटल 25 गोल्ड हो चुके हैं, जिसमें से हमारी आर्मर पूरा सेट पूरा बन जाएगा। तो गाइस ये मैंने हेलमेट बना लिया, हेलमेट बन गया हमारा। अब हमारी चेस्ट प्लेट भी बन गई गाइस। अब हमारी लेगिंग्स भी बन गई। तो गाइस अब हमारे बूट्स भी बन गए। गाइस अब वक्त है इन सब को लगाने का। तो हम सबसे पहले लगाएंगे हेलमेट, फिर उसके बाद हमारा चेस्ट प्लेट, फिर उसके बाद हमारी लेगिंग्स, फिर उसके बाद हम लगाएंगे अपने बूट्स। गाइस हमारे चेस्ट प्लेट की ज़्यादा पावर होती है, तो हमारे बूट्स लग गए। तो गाइस हमारा आयरन का, हमारा गोल्ड का रेडी हो गया है। तो हमारा गाइस गोल्ड का आर्मर रेडी हो गया। तो मैं आपको थर्ड कैमरे में दिखा देता हूँ कि हमारा बंदा कैसा लग रहा है। तो गाइस ये मैं वीडियो आपके सामने सेटिंग इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने व्यूअर से कुछ छुपाऊँ, कि मैं पूरा क्रिएटिव मोड में नहीं हूँ, मैं सर्वाइवल मोड में ही खेल रहा हूँ। तो गाइस देखो मेरी एक भी वीडियो में आपको ये नहीं मिलेगा क्रिएटिव मोड में। मैं एक ब्लॉक तक को क्रिएटिव मोड में नहीं तोड़ूंगा, सारा खेलूँगा सर्वाइवल मोड में। तो गाइस हमारा आर्मर चेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया। इसके सामने शील्ड की में लगा हुआ है, बिल्कुल रेडी है हमला करने के लिए किसी ज़ॉम्बी वगैरह पे। गाइस हम बिल्कुल रेडी हैं। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और मेरी माइनक्राफ्ट की ऐसी नई एपिसोड्स और आएंगी। उन एपिसोड्स के लिए मुझे कमेंट ज़रूर करना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, कर दो। तो ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।